नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को हमारे साथ क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजकिशोर सिंह जी, प्रीति साहू जी, वैशाली जी, नवजोत जी, पवन जी, HS राय जी, दिलीप लगाट जी, स्नेहल जी, मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारी संभाषा आप यहाँ पधारने वाले हैं। आप तब तक जो है मैं मोनिका दीप जी को मैं होस्ट बनाता हूँ सेशन का, और आप जो है मैडम जी इस संभाषा का संचालन करें। धन्यवाद। प्रणाम सर। जी सर। जी आइए हम सब लोग मिलकर संभाषा शुरू करते हैं। तब तक सर भी ज्वाइन कर लेंगे, अरविंद सर भी। आप में से कोई भी अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता है तो प्लीज कीजिए। अरविंद सर भी आ गए हैं। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। अभी आप लोग संभाषा शुरू करेंगे तो मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूं, फिर आइए हम लोग संभाषा करेंगे।
जी, एक बार चेक करके देखिए आप लोग अनम्यूट हो पा रहे कि नहीं। जी सर, हो रहा है सर। प्रणाम सर। प्रणाम आपको। आप कैसी हैं? वो आपके पेशेंट का कैसा हालचाल है जो आपने बताया था? सर आपके उनको हस्बैंड लेके आऊंगी सर मैं। हाँ जी, उनसे मेरी कभी बाद में बात नहीं हुई। उनको लेके आऊंगी सर, उसके बाद ही उनके साथ फिर फाइनली हम लोग आगे ये करेंगे। अभी मेडिसिन उनका चालू किया नहीं है सर। अच्छा नहीं किए? अच्छा जी जी। ठीक है। डॉक्टर विकास कुमार जी, आपने वोट दे दिया क्या? विकास जी, संत कबीर नगर में हुआ क्या इलेक्शन? प्रणाम सर जी, कल है हमारे यहाँ। कल है? अच्छा, जी तो आप अच्छा उम्मीदवार को दीजिएगा। जी सर। जी, और बताइए सर, कुछ एक्सपीरियंस है आपका? सर अब इतना आयुर्वेद के हिसाब से इतना इजी लगता है कि बताते में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन अब टिपिकल इजी केस है तो जैसे इजी है। आप जो बता रहे हैं सर, आप सीनियर हैं, आप बता रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे भी देख रहे हैं ना, मतलब बीएमएस के बच्चे भी देखते हैं, तो उनको भी इजी जाएगा। आप बताइए तो। सर एक केस आया था मेरे मेरे पास 3 दिन पहले। जी तो वो नर्सिंग होम में एडमिट था। उसको जैसे रिपोर्ट लेके मुझे जो दिखा रहा है उसमें सिस्टाइटिस विथ थिकेंड यूरिनरी ब्लैडर ऐसे ऐसे करके था। जी तो उसके शरीर में पूरा सूजन थी और दर्द हो रहा था। जी। तो वहां जब एडमिट हुआ तो उसके बाद वो उसकी हालत और बिगड़ गई। हम्म उसके बाद तब मेरे पास आया था ये सर। हम्म। तो मैंने ये सिंपल सिंपल, अपने यहाँ तो सिंपल ही कहूंगा और क्या है, चंद्रप्रभा वटी, गोछुरादी गुगुल, श्वेत परपटी और सूक्ष्म त्रिफला, इतना दिया मैंने। तो सिर्फ इतना ही से 3 दिन बाद आया है सर। 3 दिन के बाद जो है, सूजन भी उसका नहीं है, दर्द भी नहीं है, पूरा रिलीफ में है। और उसको मैंने आज फिर 1 हफ्ते का और देके भेजा है सर, इसीलिए क्या था। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ, इसीलिए कह रहे इतना छोटा केस लगता है हम लोगों के हिसाब से, उनके हिसाब से तो बहुत टफ था कि बताते संकोच लग रहा है, इतनी छोटी सी चीज क्या बताया जाए। नहीं, ये छोटी चीज नहीं है सर, बहुत बड़ी बात है। अभी जो नए लोग रहते हैं उनको ये लगता है कि ये मतलब सिस्टाइसिस का क्या इलाज है आयुर्वेद में, तो आप छोटा चीज तो नहीं कर रहे, ये तो बहुत बढ़िया चीज है ना। तो 3 दिन सूक्ष्म एडमिट रहा, त्रिफला। उसको जैसे यूरिन नहीं पास हो रहा था, अब पूरा फ्लो से आ रहा है, कोई जलन वगैरह दिक्कत ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉडी का जो पेन था वो भी चला गया है जी, 3 दिन छोटी में। बात नहीं रहती है सर, बड़ी बात रहती है। नहीं, मुझे बताने में संकोच लग रहा था, नहीं नहीं, अपने आयुर्वेद के हमें हिसाब से। हमारे लिए आपका छोटा भी अनुभव है वो बहुत ग्रेट है। आप बताइए, और, छोटी और आपको सर, छोटा लग रहा है लेकिन दूसरे लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात है। जी सर। जी और इसमें एक केस और आया था, तो इसमें ये 45 ईयर्स की फीमेल थी। तो जी इनको अब सिम्टम बताया था उन्होंने, जैसे ज्वाइंट पेन हो रहा था और उसमें आमवात का सिम्टम था। जी और साथ में ही ये मिडिल फिंगर के बेस पर जो है ये क्या होता है, बिल्व के कांटे जैसे होते हैं, उस तरह से अस्थि वृद्धि हो गई थी। अच्छा। तो इसमें मैंने इनको जैसे नॉनवेज इनका बहुत ज्यादा था, खाना पीना उल्टा सीधा था, जी तो वो सब मैंने सही करने को कहा, सुबह टहलने को कहा और ये सुपाच्य भोजन लेने को कहा। और इसके साथ ही मैंने उनको आम पाचक दिया, रस पाचक दिया, महायोगराज गुगुल दिया, त्रयोदशांग गुगुल दिया और अस्थि मज्जा पाचक जी हुआ थी, इसको इसको दिया। जी तो सर ये तो खैर 3 महीने से इनका कर रहा हूँ। तो इनकी जो बिल्कुल कांटे की तरह अस्थि वृद्धि हुई थी, अब वो बहुत जरा सा 3 मिलीमीटर रह गया है और नीचे भी थोड़ा सा मोटा है, उतना नुकीला जैसा नहीं है। जी। तो ये भी लगभग ठीक ही है अब। सर वहां पे प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बोलिए। विकास सर, हाँ वहां पे जी। अग्निकर्म करो ना, अच्छा रहेगा। अब उसकी अस्थि का जो है ना, अब 3 महीने मैंने फिर दिया है, वो जरा सा रह गया, जैसे समझ लीजिए कि 15 mm का था, अब 3 mm खाली रह गया है। सर वो सिस्टाइटिस में क्या क्या दिया? चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि गूगल। ये चंद्रप्रभा दिया था, गोछुरादि गुगुल दिया था, श्वेत परपटी दिया था और सूक्ष्म त्रिफला दिया था। जी सर श्वेत परपटी कैसे काम करेगी यहाँ पर? श्वेत परपटी जैसे मूत्र कृच्छ भी उसको हो रहा था ना, यूरिन पास नहीं हो रहा था, तो उसके लिए दिया गया था। ओके सर, थैंक यू। अरे बहुत ट्रबल में था, यूरिन पास नहीं हो रहा था, बहुत जोर लगाने पे बहुत जरा जरा सा निकल रहा था और प्रेशर उसको, जैसे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, उसी की वजह से होल बॉडी स्वेलिंग भी हो गई थी। जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। ये आपके लिए छोटा बात है, लेकिन ये जो आपने अनुभव बताया ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, उनके हिसाब से तो बड़ा था, नर्सिंग होम में एडमिट थे, वहां भी लाभ वही नहीं तो मिला। वही तो
लेकिन अब हम लोगों के सिद्धांत के हिसाब से तो कुछ भी नहीं, 3 दिन और में आप ही। सीनियर हैं सर, आप बड़े डॉक्टर हैं, जो छोटे डॉक्टर है उनका भी तो हमें देखना है ना, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आपका जो भी अनुभव है छोटा मोटा सब बताया करिए सर। ठीक है, थैंक यू। और कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सर ठीक है। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, कैसे हैं मुकेश जी? सर बढ़िया हूँ सर। सर मुझे एक चीज जाननी थी सर, जैसे अभी सर बोल रहे थे, विकास सर बोल रहे थे कि भाई आम बात के पेशेंट में या संधिवात के या वात रक्त के सर जो तीव्र शूल वेदना होती है, तो उसमें आयुर्वेद में आर्थिक चिकित्सा क्या कर सकते हैं सर? क्योंकि एलोपैथी में तो पेन किलर लेके रिलीफ मिल जाता है, तो आयुर्वेद में जरा ऐसी तीव्र वो पेन किलर जो रहते हैं वो पेन रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं। सर आयुर्वेद आयुर्वेद में में सबसे अच्छा है ना विद्य कर्म है, विद्य कर्म, और ऊपर से रक्त मोक्षण, दूषित रक्त निकाल दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। जैसे जैसे संधिवात में भी अग्निकर्म का कितना बढ़िया काम होता है। अग्निकर्म तो सर खैर करते ही है, लेकिन फिर भी क्या सर, बाद में जैसे पेशेंट घर चला जाता है उसके बाद फिर उसको वेदना होती है, क्योंकि अभी आम उतना बात में उतना फास्ट अगर आप बोलेंगे कि जो ब्रूफेन वोवेरॉन जैसा काम करेगा उतना नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा स्लो संप्राप्ति भंग करके काम करेगा। महायोगराज गूगल भी अच्छा काम करता है, महावाद विध्वंसक, एकांग वीर रस, हमारा एकदम उतना फास्ट वाली। अभी हमें मालूम नहीं, पहले के जमाने में तो सब वनस्पतियां थी पहले। मीठा सुरांजन का लेप लगा दिया, वो भी वेदना कम करता है। शल्य की वो भी करता है। किसी और को कुछ बताना है तो बताइए, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? इंस्टेंट पेन कम करने के लिए क्या आप लोग देते हैं, बताइए कृपया। सर प्रणाम सर। हाँ गंगवार सर बताइए, आपका कुछ अनुभव बताइए सर। हाँ सर, आज एक पेशेंट था, डायबिटिक पेशेंट था, अनकंट्रोल डायबिटीज थी, 400 से ऊपर उसका आरबीसी इंसुलिन पे था सर। और पेशेंट आया शाम को, तो उसके राइट साइड में अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों में पेन हो रहा था, एक साइड में। और उसका पेन किलर भी पहले खा रहा था, तो मैंने सर उसका विदकर्म किया और तुरंत लाभ हो गया। पेशेंट ने 2-3 मिनट बाद बोलो मैंने कि चल के देखो कैसा लग रहा है। तो वो महिला थी, तो बोली सर क्या कहते हैं, मुझे काफी कुछ लाभ लग रहा है जी की तुलना में जी, जो सर आज का था। और ऐसे एक पेशेंट सुबह आया था सर। कौन से पॉइंट पे किया सर? क्षिप्रमर्म, जानुमर्म, कुरप्रमर्म। तो सुबह पेशेंट आया था सर, तो उसे क्या कहते हैं, मुझे लग रहा था कि उसके स्कैपुलर रीजन पे दर्द था सर, अपर साइड में जी सुपीरियर बॉर्डर पे सर। जी तो मेरी कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने सर उसका जो है स्वर्ण सलाहकार से उसका अग्निकर्म किया, तो उससे भी लाभ हो गया सर तुरंत। वही तो, जो मेरा अपना आज का मतलब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर मैं जी। हाँ। वही तो, जो आप कितना अच्छा करते हैं सर, प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर। और किसी को कुछ अनुभव है तो बता सकते हैं। पाड़े सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, कैसे? आप तो कहाँ गायब हो गए, मिल ही नहीं रहे, इतना सब लोग ढूंढ रहे थे। अरे सर आज बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट मिला, मैं सुना रहा हूँ आपको, छोटा सा किस्सा है। हाँ एक पेशेंट मेरे पास 10 दिन पहले आया था। उनका उम्र यही करीबन 30-31 साल के आसपास था। और आज वो आके सबसे पहले ये बोला कि सर मुझे नहीं पता था कि आयुर्वेद भी एलोपैथी की तरह इतना फास्ट काम करता है। तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो बोले मैंने कि मुझे आपकी पहली खुराक से ही आराम हो गया। जी। तो सर बड़ी खुशी हुई इस बात की। आपने क्या खुराक क्या दिया था? एक्चुअली वो उसको नाइट फॉल का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, उसको स्वप्न दोष हो रहा था, मतलब अल्टरनेट डेज उसका वीर बाहर निकल जाता था। तो मैंने इस पे पूरे केस में सिर्फ हेतुओं पे काम किया सर। मैं उनके 3-4 हेतु ऐसे थे जो इसके कॉज बन रहे थे आपकी नाइट फॉल के, तो वो सब ठीक करा दिए। क्या हेतु क्या बन रहे थे सर? एक तो वो रात्रि जागरण करता था, दोपहर में सोता था, बासा भोजन करता था, और हमेशा बेगों का धारण करता था, क्योंकि वो उनका जो प्रोफेशन है वो उनका टीचिंग जॉब है। तो उसको 4-4 क्लासें इकट्ठी लेनी पड़ती थी कि 45 मिनट का एक क्लास हुआ, फिर एक 45 मिनट का हुआ। तो वो बेगों का धारण बहुत करता था, जिसमें मल और मूत्र का धारण करता था वो।
तो ये चारों चीजें अपन ने उसकी ठीक करा दी। तो उसको नाइटफॉल ये 10 दिन में एक बार भी नहीं हुआ। अच्छा, मेडिसिन क्या दिया सर? और सर मेडिसिन में उसको मैं एक चूर्ण बनाता हूँ, वीरवर्धक चूर्ण है, उसमें अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय, गोचुर, ये सब चीजें रहती हैं। इसके साथ में बंग, त्रिभंग, प्रवार, गिलो, चंद्रप्रभा, आरोग्यवदनी बटी, इस टाइप की दवाई मैंने उसको दी थी, तो बिल्कुल ठीक हो गया जी। मैं मेरा अनुभव बताऊं सर इस पे? हाँ बताइए। किसी को ऐसी प्रॉब्लम रहती है, सिंगल ड्रग अगर आप आंवला चूर्ण भी दें ना, उससे भी तुरंत आराम हो जाता है। जी बहुत सारे बताइए क्या है? आंवला चूर्ण, सिंपल अमल की हाँ नहीं, चूर्ण। आंवला से तो होता है, लेकिन जहाँ आप उसमें यूज करें ना तो उसमें और जल्दी मतलब आराम होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये मतलब मैंने काफी दिन से मैं दे रहा हूँ, करीबन 14-15 साल से मैं ये फॉर्मुलेशन दे रहा हूँ। ये कभी खाली नहीं जाता। आप आम पाचन भी करा दो, दीपन पाचन कर दो साथ में उसका, तो निश्चित ही ये बंद हो ही जाता है। और इसमें इस एज में मतलब जो ये कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग जो होते हैं 11-12 वाले, ये बहुत आते हैं इस बात को लेके कि साहब नाइट फॉल हो रहा है। और वो सब हेतु उनके अपन मतलब अगर अपन करा के और ये दवाई दें तो बहुत मतलब जल्दी आराम होता है। और वैसे ही हुआ इस वाले केस में भी। उनका तो एक ही हेतु है सर, रात्रि जागरण और मोबाइल एक्सेस यूज। हाँ वही करते हैं वो खाना टाइम पे खाना फ्री नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीना, और ये दिन में उल्टा सीधा और खाना। हाँ नित दिन और उल्टा सीधा देखना भी साथ में, तो उसके चलते वो प्रॉब्लम उनको होती है ज्यादा। तो बढ़िया केस था, मजा आ गया आज मतलब। तो मैंने एक चीज देखी कि ये मैं पहले उतना नहीं हेतुओं पे मतलब ध्यान दे पाता था, लेकिन अगर आपने बहुत मतलब इस पूरी मतलब ये जो स्टोरी मैंने बताई आपके लिए, इसमें मेन काउंसलिंग का पूरा खेल रहा इसमें। मतलब आपने हेतु, अगर आप हेतु उसके मतलब बंद कर देते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करते हैं और वो वापस मतलब बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और उनको बहुत लंबे समय तक भी औषधि देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये चीज मैंने सीखी आयुष दर्पण से कि भाई हेतुओं पे काम करना है, पेशेंट को टाइम दो, उनकी काउंसलिंग करो, और हेतु निकाल के चिकित्सा अगर आप करते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करता है। थैंक यू सर। जी, उन्होंने फीस दिया ना आपको? अरे सर फीस तो मैंने 1,000 रुपये आज लिया, 1,000 रुपये उस दिन भी लिया था। वो जरूरी है सबसे। अरे विटामिन नहीं, एम आज तो होना बल्कि चाहिए। आज तो फीस बढ़ा के लिया। और विटामिन एम नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा? बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है सर विटामिन एम। जी ठीक है सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी सर आगे से फीस की बात ना करा करो सर, विटामिन एम की ही बात किया करो। हम कोड में बोलेंगे विटामिन एम लिया कि जी ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। लेकिन सर जो पेशेंट होते हैं, जैसे हमारा पेशेंट था सर जो है डायबिटिक, जो मैंने उसका विधकर्म किया, तो सर वो कह रही है अभी देखो विश्वास होता है तो इलाज कराते हैं। मैंने विश्वास नहीं है तो आप आई क्यों यहाँ पे, हाँ आपको वही और तो, कोई जाना चाहिए था। वही तो। बोले नहीं डॉक्टर साहब फिर आप ही से इलाज कराएंगे, अभी तो एलोपैथिक चल रहा है। जबकि सर उसे 3 महीने से लगातार पीबी ब्लीडिंग हो रही है, फाइब्रोइड है। तो मैंने कहा ये भी सही कर दूंगा मैं। बोली नहीं मैं अभी एलोपैथिक खा रही हूँ। मैंने ठीक है उसके, तो मैंने कि इसकी दवा देनी नहीं देनी है बताइए। तो बोली अच्छा दे दीजिए। मैंने कि ऐसे करके आयुर्वेद का भी फायदा नहीं करता है, खूब ध्यान रखिएगा आप। अब मेरे को भी ऐसे पूछते हैं तो मैंने कहा कि मैं 20 साल से रिक्शा नहीं चलाता हूँ या मैं कोई कारपेंटर का काम नहीं करता हूँ, मैं यही काम करता हूँ। आपको विश्वास है तो लीजिए, नहीं तो छोड़िए। बस वही मैंने कहा था, लेना हो ले, नहीं नमस्ते करो जाओ अपने घर। हाँ भाई। मैंने कि आप ये 6 महीने से इसका इलाज करा रही हैं, दर्द का, और दर्द आपका सही नहीं हो रहा है, और यहाँ पे आपको 2-3 मिनट में आराम मिल गया, तो आप कह रही हैं देखूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। लेना हो लो, नमस्ते करो। ये फीमेल पेशेंटों में सर बहुत दिक्कत होती है, बहुत उनको कन्विंस करना। और मतलब नहीं, लेकिन आप ये रहता है, फीमेल पेशेंट अगर विश्वास करती हैं तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग नहीं छोड़ेंगी। हाँ नहीं, लेकिन मैंने एक चीज देखी, जैसे अब पता चला एक चीज का इलाज कराने आए, वो ठीक हुआ, फिर उनका नया फिर चालू हो जाता है, फिर वो ठीक करो तो उनका कोई बात तीसरा नहीं, चालू हो जाता है। कोई बात ये नहीं, चलता रहता है। कोई बात नहीं, हमें तो आगे बढ़ना है। लेकिन उनका विश्वास जाग गया तो फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं लाइफ लॉन्ग। सर 80% प्रॉब्लम तो मनोवह स्रोतस का काम होता है फीमेल में। तो वो लघु उस पे व्याधि जरूर होता है। एक्शन करना, उस पे जरूर एक्शन करना चाहिए।
और किसी को कुछ अनुभव है तो बताइए, आज का, कल का, परसों का। हाँ सर नमस्ते। हाँ जी दिनेश जी, कैसे हैं आप? हाँ सर बहुत अच्छे। सर मेरा एक अनुभव है जी। सर, मेरे पास एक 5-6 दिन पहले एक पेशेंट आया था। उसको सर हिस्ट्री थी कि करीब 10 साल पहले सर उसको पेट में सूजन बहुत हो गई थी। तो उसका गैस्ट्रोलॉजिस्ट से करीब 1-1.5 साल तक ट्रीटमेंट चला था और बीच बीच में अभी भी जाता रहता है कभी कभी। तो जब मेरे पास आया तो दोबारा उसको पेट में सूजन बहुत ज्यादा थी और उसको पैरों में बहुत ज्यादा सूजन आ गई थी। तो ऐसे देख के लग रहा था उसको एसाइटिस बहुत ज्यादा है पेट में। जी। तो मुझे लगा, जब मैंने इन्वेस्टिगेशन कराया अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो सर एसाइटिस उसमें बिल्कुल नहीं था। और सर वो एनीमिक था, हीमोग्लोबिन उसका 6 था। जी। और जब मैंने उसका हेतु देखा सर, और तो सर उसका वो रात जागरण करता है, बहुत ज्यादा नहीं, वही करीब 12 बजे तक सोता है। जी। और दिन में भी बैठे बैठे सो लेता है। वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं रेलवे में। जी। और थोड़ा सा मतलब इस तरह का एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, खाना पीना थोड़ा डिस्टर्ब इस तरह का। जी। तो सर डायग्नोसिस कुछ कंफर्म नहीं थी उनकी। और सर एक और था उसमें सर सीरम बिलोबिन वो बढ़ के आ रहा था उसका, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं सर, 1.5 के आसपास समथिंग था। तो सर मेरी डायग्नोसिस तो मेरी भी नहीं कंफर्म हुई कि ऐसा क्यों हो रहा, कि मतलब पेट में इतनी ज्यादा सूजन क्यों आ रही। हेमोलाइटिक एनीमिया है सर, कहीं ना कहीं ब्लड लॉस हो रहा है। हाँ सर, नहीं सर, एनीमिया सर अभी जैसे मान लो आ रहा है, लेकिन वो कहता है मेरा पेट ऐसे सर 10 साल से सूजा रहता है बहुत ज्यादा। तो सर मैंने उसको जी आप कह रहे हैं ना बिलिरुबिन रेज हो रहा है, जैसे आरबीसी सर, टूटता है तो बिलिरुबिन बढ़ता है फिर उसमें। सर अभी ये तो सर अभी मान लेते कि अभी सीरम बिलोबिन थोड़ा हुआ, वो बोलता है कि 10 साल से मेरा पेट एकदम नहीं उस्मा हो जी, सकता है आपने रख दिया धोखे में, हो सकता उस्मा है जी उधर कृपया धोने म्यूट चले रखिए। उस्मा जी, तो सर उनका जो एलोपैथ का सर, उनका भी कोई डायग्नोसिस क्लियर नहीं था। वो ऐसे दवा देते रहता है कि कभी कभी बीच में चला जाता है, बोलता है कि आपको नहीं, हमेशा आप ये देखिए ना, ग्रहणी दृष्टि है क्या उनका? हाँ सर, अग्निमंद हो रहा था। हाँ तो ग्रहणी की चिकित्सा करिए ना, ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ सर, तो मैंने उसको लंघन दीपन पाचन करा दीजिए। हाँ सर, तो मैंने उसको दीपन पाचन, आरोग्य वर्धनी फल त्रिका दिया और सर नवायस दिया। हाँ। और सर प्रभाव दिया सर, 5 दिन में उसका सूजन सर पूरा खत्म हो गया, पेट नॉर्मल आ गया एकदम से जो है। वही तो, इसलिए तो हम आपको इतना तारीफ करते हैं कि आयुष दर्पण के चिकित्सक श्रेष्ठ चिकित्सक है। हाँ सर, वो 10 साल से सर वहाँ गैस्ट्रोलॉजी लीवर का ट्रीटमेंट, मतलब गैस्ट्रोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट लेता है। बोलता है कि मेरा पेट हमेशा ऐसे सूजा रहता है एकदम से, कभी कमी दिनेश नहीं। सर, पाइल्स की भी हिस्ट्री थी क्या? नहीं सर, पाइल्स की हिस्ट्री नहीं सर उसको। सर वो उसकी प्रकृति सर बिल्कुल वातज प्रकृति है, बिल्कुल दुबला पतला पेशेंट है। और बोलता भी सर कॉन्स्टिपेशन? नहीं सर, कॉन्स्टिपेशन नहीं। ठीक है, आप करिए सर, फिर बताइएगा। इसी को कंटिन्यू करिए और कुछ डिफिकल्टी आएगी तो पूछिएगा। हाँ सर मैंने उसको गिलोय भी दिया था। ठीक है, बहुत अच्छा दिए आप। आम का पचन करते रहिए, पित्त का शमन करते रहिए, वायु का अनुलोमन करते रहिए। जी सर, जी धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। डॉक्टर आरती शर्मा जी, आपने हैंड रेज किया है। आरती जी, जी जी बताइए। सर एक पेशेंट के बारे में डिस्कस करना था। पहले ये बताइए, आपका बच्चा कैसे है? थैंक यू सर। अभी इस समय थोड़ा ठीक है, उसको मतलब दोपहर तक तो वो उठ भी नहीं पा रही थी और ब्रीथलेसनेस ज्यादा थी, बट अभी वो मतलब नॉर्मल है, थोड़ा बात कर पा रही है, खेल रही है। और बस ये कि थोड़ा कंजेशन अभी है, वो अभी नहीं गया है पूरी तरह से, बट अभी पहले से काफी बेटर है। क्या क्या तकलीफ था, सबको बताइए, सबको। सर उसको 2 दिन पहले जुकाम, मतलब हल्का रनिंग नोज था और थोड़ी ड्राई कफ था, तो मैंने उसको उस टाइम 3-1-3 दिया था और बाल चतुर्भुज सिरप दिया था। कल दोपहर से उसको थोड़ा मतलब कि ब्रीथलेसनेस स्टार्ट हो गई थी, हल्की हल्की, जैसे मतलब वीजिंग जैसी साउंड उसकी उसमें रिस्पिरेशन में आ रही थी। और शाम होते होते इतना हुआ कि वो उसको बोलने में भी दिक्कत हो रही थी, मतलब वो पूरा एक सेंटेंस नहीं बोल पा रही थी, उसकी सांस फूल रही थी। और उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनको दिखाने गए थे, तो उन्होंने कहा इसको बहुत ज्यादा कंजेशन है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। फिर मैंने मतलब थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट अपने से स्टार्ट किया था, फिर मैंने आपसे कॉल पर बात की और जो आपने मेडिसिन दी वो मैंने स्टार्ट करी।
क्या और क्या क्या मेरी नहीं आयुर्वेद के क्या दिया आपने वो बताइए। जी सर, पहले तो मतलब उसमें चंद्रामृत रस और त्रिवन कीर्ति दिया था मैंने, और सरसों तेल का नस दिया था रात को। फिर भी उसको थोड़ा कंजेशन ज्यादा था, तो 1-2 बार मैंने उसको नेबुलाइज भी किया था रात को। और सुबह में फिर उसको कोई खास रिलीफ नहीं था, क्योंकि नींद ज्यादा उसको नहीं आ पा रही थी। तो सुबह फिर जब मेरी आपसे बात हुई थी, तो आपने मुझे जो बताया था उसमें क्या कहते हैं, श्वास का चिंतामणि और समीर पन्नग रस और श्वास कुठार रस और त्रिवन कीर्ति रस और चंद्रामृत रस, इसका कॉम्बिनेशन सेहत के साथ चटाने के लिए दिया था। कर्पूरादि चूर्ण, तो मुझे कर्पूरादि चूर्ण तो यहाँ पर नहीं मिला, तो मैंने उसको तालीशादी में मिक्स करके दिन में 3 डोज अभी मैंने उसको दी है। और इसके साथ कनकासप दिया है 1-1 टीस्पून 2 बार अभी तक। तो अभी उसका काफी हद तक रिलीफ है। और वो मतलब इस समय ये है कि जैसे कल से उसने कुछ खाया नहीं था, आज शाम को उसने दलिया का थोड़ा पानी पिया है, उसके बाद थोड़ी भूख लगी तो थोड़ा उसने पपाया मतलब पपीता वगैरह खाया, मतलब थोड़ी उसको भूख भी लगी है और थोड़ा पहले से बेटर फील कर रही है वो। और रात को 2 बार मैंने उसको सरसों तेल में सेंधव लवण मिक्स करके अभ्यंग किया था और थोड़ा सिकाई वगैरह करके थोड़ा सेदन किया था उसका। तो कितना % अभी फायदा हुआ? सर लगभग 40% तो रिलीफ है उसको, बस थोड़ा कंजेशन है। प्रॉब्लम ये है सर कि मैं उसको ना वॉमिटिंग कराने की सोची कि उसका कफ निकल जाए, पर वो छोटा बच्चा है, उसको इतना समझाती हूँ बट वो वॉमिटिंग कर नहीं पा रही है, तो जो अंदर कफ क्यों है ना वो नहीं निकल पा रहा क्यों उसका। आप क्या करिए कि आप उसको कौन सा जूस पसंद है? सर जूस वगैरह तो मतलब जनरली मैं उसको फ्रूट्स ही देती हूँ, जूस वगैरह तो बहुत ही कम ही दिए है उसको। उसको शरबत पसंद है, दूध पसंद है? हाँ दूध देती हूँ, पर इस समय सर उसको जो मतलब जुकाम है ना, तो वो दूध भी ज्यादा नहीं पी पा रही, क्योंकि वो ठीक है, तो आप क्या मतलब करिए 1 गिलास दूध पिला दीजिए और उसके बाद में जी मदन फल 1 चम्मच लेके हनी के साथ मिला के पिला दीजिए और फिर पानी पिला के उसको बैठा दीजिए। और मदन फल जो है ना उसका चूर्ण जो है वो चॉकलेट या हलवा मिक्स करके खिला दीजिए, वो खा ले। जी फिर उसके बाद देखिए उल्टी अपने आप आएगा, कफ निकल जाएगा। ओके सर, क्योंकि उससे उसका अगर कफ निकल जाए तो उसको काफी रिलीफ हो जाएगा अंदर। वो मतलब जिसकी जो रिस्पिरेशन कर रही है ना, उसमें आवाज साफ पता चल रही है कि अंदर कफ है, पिघल गया है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। और उसको आप जब सद्य वमन करेंगी तो थोड़ा सा सेक दीजिएगा, मतलब क्या करिएगा, सरसों का तेल लगा दीजिएगा पूरा छाती में सब जगह और गर्म जी पानी जी से या गर्म कपड़े से थोड़ा सेक दीजिएगा। जी जी। हाँ, ऐसे करके कफ निकल जाएगा तो फिर बहुत रिलैक्स हो जाएगा। हाँ मैम कंकण वसम भी आप उसको ना चटन करा सकते हो, उससे भी बहुत स्पुटम लाइसिस करता है। चल रही है सर, टंकर भस्म भी उसमें चल रही है, जो मैं उसको पाउडर दे रही हूँ ना, उसमें टंकर भस्म दे रही हूँ उसको थोड़ा थोड़ा। आयुर्वेद का बेस्ट स्पुटम लाइसिस अब मतलब वो जी सर, कल शाम को तो सर बहुत घबरा गई थी, क्योंकि जब वहां उन्होंने बोला तो घर पे सब लोग टेंशन में आ गए कि छोटा बच्चा है, इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा नहीं, मतलब मैं उसको सर से बात करके फिर जो भी ट्रीटमेंट है वो चलाती हूँ, उससे जो भी और रिस्पॉन्स कल आएगा वो सॉरी हम देखती हूँ। आपकी बात नहीं सुन पाए क्योंकि यहाँ पे जी हम लोग लेट हो गए थे ना। आपने जी हैंड रेस सर, किया था लेकिन। मतलब सर मैंने कल खुद ही लेट संभाषा ज्वाइन करी थी, और जब मैं वहां तब तक एक केस डिस्कस चल रहा था, तो मैंने इसलिए मैंने बाद में डिस्टर्ब किया सर, सॉरी सर। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। 9:30 लेकिन आपके बच्चा ठीक हो गया, वो कितना अच्छा है ना। आईसीयू में ले जाने के लिए बोल रहे थे लेकिन आपने आयुर्वेद से ठीक कर दिया। जी मैम सर। उसको स्टीम भी दो सिंपल पानी का, उसमें सर आप वो मतलब मैं उसको कोशिश कर रही हूँ स्टीम लेने की, लेकिन वो स्टीम नहीं लेती है, इसीलिए उसको नेबुलाइज करना पड़ रहा है। नेबुलाइजेशन भी मैंने फिर उसको कनकासा, पहले तो जो उन्होंने दिया था एलोपैथ में वो दिया 1 बार 2 बार, बट मुझे वो ठीक नहीं लगा, तो मैंने उसमें कनकासा डाल के उससे नेबुलाइजेशन किया उसका। फिर नेबुलाइजेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बताऊं मैम, उसमें वो ब्रोंकियोडाइलेटर तो कर देता है, अगर जी जैसे कफ जैसे ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन रहेगा तो कफ उठेगा, कफ के जी साथ मतलब स्पुटम भी बाहर आएगा, मतलब जी कॉफ करेगा ना, स्पुटम भी बाहर आएगा। अगर आप नेबुलाइज कंटिन्यूस कराते हैं तो वो ब्रोंकियोडाइलेट कर देता है, तो सांस लेने में तो आसान हो जाता है, पर वो जी एल्वोलाई सारी की सारी स्पुटम से भर जाती है। इस बात का ठीक विशेष है। ध्यान रखें जी। हाँ, उसको कभी भी नहीं देना चाहिए नेबुलाइजेशन, जितने भी ब्रोंकोडाइलेटर वाले हैं। बस सर एलोपैथी रात वाले को बोलते हैं ना ये इसका सेफ है, डायरेक्ट जाएगा लंग्स के अंदर, पर वो उसका ना बहुत 2-3 सालों के बाद अब उसका रिजल्ट देखेंगे, बहुत ज्यादा खराब असर आता है बॉडी के ऊपर। सर एक डायरेक्ट साइड इफेक्ट तो मुझे अभी देखने को मिल रहा है कि उसका गला बैठ गया है, जो उसकी आवाज साइड इफेक्ट है जो अभी के मतलब करंट में जो मिल सकता है वो अभी दिख रहा है उसका।
स्टीरॉइड तो होते ही है मैम, जैसे उसमें वो होता तो है वही इसीलिए सर मैंने ज्यादा तो नहीं दिया था उसको, रात में ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा था, वो बैठ भी नहीं पा रही थी, लेट भी नहीं पा रही थी, तब थोड़े दिया था। बाकी फिर सुबह में मैंने उसको कनकासव से ही थोड़ा मतलब वो किया था, नेबुलाइजेशन किया था। मैम ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी ना इसका जो हम देते हैं ना नेबुलाइजेशन कराते हैं, जैसे लिवोसाल्बिटोल ये कराते हैं ना, ये कंपाउंड, ये टैकीकार्डिया भी करते हैं और घबराहट भी करते हैं और वो भी करते हैं। टैकीकार्डिया बहुत ज्यादा करते हैं, उसमें ना रेस्टलेस हो जाता है बच्चा, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में वैसे भी नहीं करना चाहिए। और हाँ उसमें सर, जो इसलिए मैंने किया। ट्रोपियम ब्रोमाइड रहता है ना, वो प्रॉपर वो स्टीरॉइड ही होता है सारा कुछ, साल्मिट्रोल, उन्होंने तो सर बोला था कि आप 20-20 मिनट्स पे करिए, फिर 1-1 आवर में करिए, और नहीं रिलीफ मिले तो उसको हॉस्पिटलाइज करिए। तो मैंने बट ऐसा नहीं किया था, उसको रात में 1, 2 या 3 बार ही किया था, और फिर सुबह में जब एक बार करा तो उसमें फिर कनकासव था मेरे पास, तो मैंने कनकासव डाल करके थोड़ा, क्योंकि मैंने संभाषा में ही सुना था कि कभी कभी हम इमरजेंसी में कनकासव से भी नेबुलाइज करते हैं और उससे रिलीफ मिलता है, तो मैंने उसको यूज किया था। जी ठीक है, आज भी आप देते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। किसी को मैम के केस में कुछ बताना है, ऐड करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना ठीक है। प्रणाम सर। हाँ जी बताइए सर। सर मैंने पूरा केस तो नहीं सुना, वो नेबुलाइजर देना है बच्चे को, कुछ स्टीम वगैरह? जी सांस सर, लेने की दिक्कत आ रही है। उसको ना ब्रेथलेसनेस काफी ज्यादा हो रही थी, उसको हाँ, सर्दी जुकाम तो हुआ था ऐसा उसका। करे, जी करे ना, उसमें अजवाइन डाले 1 चम्मच, उसका उससे वो स्टीम दे दें, तुरंत रिलीफ मिलेगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके सर। अजवाइन और कपूर का जो कपूर की भी जरूरत नहीं है, अकेली अजवाइन ही बहुत जबरदस्त काम करती है सर। काफी पेशेंट में किया है मैंने। तो एक अपना आरटीपीसीआर पॉजिटिव भी था पेशेंट, 90 रह गई थी ऑक्सीजन लेवल का, और काफी ब्रीथलेसनेस थी उनको। तो रात को आया था फोन, तो भी रात को क्या हो सकता था, और दूर भी काफी थे मेरे से, लगभग 150 किलोमीटर दूर थे। तो मैंने उनको बोला कि आप ये दो, और दिया, तुरंत रिलीफ मिल गया उनको, तुरंत बोले कि सांस आसानी से आनी शुरू हो गई। सर जो ये नेबुलाइजेशन है ना अजवाइन के साथ, ये तो और अजवाइन और कपूर की टिक्की डाल के, तो स्टेरलाइजेशन है लंग्स के लिए, जैसे हम हैंड सैनिटाइज करते हैं ना, ये लंग्स को ऐसे ही सैनिटाइज करते हैं। जी, तो कपूर तो नहीं खैर मैंने इस्तेमाल किया, वो अजवाइन के साथ तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। फ्रीक्वेंटली करता हूँ सर मैं, जैसे ना मैं देता ही नहीं दूसरे कोई और, यही अजवाइन का बोलता हूँ, और उसमें थोड़ा सा कपूर का टिक्की डालो, चौथा हिस्सा, बहुत अच्छा रहता है। अजवाइन का कैसे नेबुलाइजेशन करते हैं? नेबुलाइजेशन में वो गर्म पानी स्टीम देनी है मैं, स्टीम पानी लेके बॉयल होने का, तो उसमें अजवाइन डाल दे, थोड़ा और बॉयल कर लो, उसके बाद वो कपड़े से ढक के जैसे स्टीम देते हैं ना, हाँ वो सांस लेगा बच्चा, जैसे जैसे जाएगा अंदर तुरंत खुलता जाएगा सांस। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम, थैंक यू। ठीक है आरती, हाँ बताइए। डिस्कस करना था। एक सर 38 ईयर की फीमेल पेशेंट आई थी मेरे पास, उनको ना मतलब काफी टाइम से, करीब 20 साल से हिस्ट्री है कि उनको बहुत ज्यादा हेडेक और मतलब कि रेस्टलेसनेस और मतलब सारे स्ट्रेस जैसे कंडीशन थी सारी। और उनको अभी 1-1.5 साल पहले उनकी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी, तो उनको वो उस टाइम पर शॉक मतलब कि बेहोश हो गई थी, और उसके बाद में मतलब बहुत सीवियर हेडेक हुआ, बेहोश हो गई, और उसके बाद से उनको हाथों पैरों में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन था। और उसके बाद उन्होंने काफी जगह मतलब कार्डियोलॉजी में और चेस्ट डिपार्टमेंट में काफी सब जगह दिखाया, उनको कहीं पर भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। और बस ये कि अभी कुछ टाइम से उनको एंटी साइकोटिक ट्रीटमेंट में अल्प्राजोलम वगैरह चल रही थी, तो बोल रही थी इससे उनको थोड़ा मतलब रिलीफ है। उनको इतना ज्यादा ब्रीथलेसनेस था कि वो एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पा रही थी, तो जब से वो ये मेडिसिन ले रही थी तो थोड़ा भी वो बात कर पा रही थी। इस तरह की उनकी कंडीशन थी। वो मेरे पास 2 दिन पहले ही आई थी। और उनका जो हेतु है सर, उनका ऐसा था कि उनकी फैमिली में भी जो उनके शायद फादर हैं वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थे, तो जो एक स्ट्रेस जैसा माहौल उनको घर में भी हमेशा मिला, तो उसकी वजह से जो एक मतलब चिंता जो हम कहते हैं ना, इस तरह का माहौल हमेशा ही रहा है। और उसी की वजह से शायद मुझे ऐसा लगा कि मनो व स्रोतस इनका दुष्ट हुआ है, तो मैंने उनको जब मेरे पास आए थे तो मैंने सिर्फ आरोग्य वर्धनी एज ए दीपन पाचन दिया था, मानस मित्र गुटिका दिया था, और क्योंकि उनको बर्निंग वगैरह के सिम्टम्स मिल रहे थे तो मैंने तीव्र तबले एज ए नित्य विरेचन ऐड किया था।
और क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि रस व स्रोतस की दूसरी मतलब जो चिंता नाम से आती चिंतना करके जो हम पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने रस पाचक को ऐड किया था। इतनी चीजें मैंने ऐड करी थी। आज थर्ड डे जब मेरे पास पेशेंट आया तो मतलब आज उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, मतलब कि वो पेशेंट आके खुद बोल रही थी कि मेरा अब मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी सारी जगह दिखा करके आई, मुझे कहीं आराम नहीं मिला, हर डॉक्टर के पास जाकर के मैं सिर्फ रोई हूँ और मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया है, मुझे कोई रिलीफ नहीं था। तो अभी तो मैंने सर उनको इतना दिया है, बट मुझे अभी इसके आगे उनको और क्या चीजें ऐड करनी चाहिए कि मैं उनको पूरी तरह से ठीक, मतलब वो पूरी तरह से ठीक हो सके। मेरे हिसाब से तो ठीक है ये दवाइयाँ। लेकिन सर अभी इसके आगे जैसे वो बोल रही थी कि उनको वीकनेस बहुत, मतलब उनका ये कहना था कि उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपना कोई भी काम कर सकें, एक मतलब कपड़े धोना या रुमाल तक धोना या चलना फिरना, किसी से बात करना, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और आज वो सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए भी गई, उन्होंने अपने घर के जो रूटीन काम है वो भी सारे किए। तो मतलब इतना तो उनको इम्प्रूवमेंट है, बट वो कह रही है वीकनेस उनको अभी भी बहुत लग रही है। तो और इसमें सर क्या ऐड कर सकते हैं? अगर वीकनेस दूर करना है तो स्वर्ण मकरध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, स्वर्ण कल्प में दे सकते हैं, या कोई अवलेह दे दीजिए, अश्वगंधा लेहम, पुष्पांडल रसायनम, विदारा दिलेहम, च्यवन प्राशावलेहम। कल्याण घृतम सर मैंने उस टाइम उनको ऐड करा था, क्योंकि थोड़ा मानसिक दुष्टि मुझे लग रही थी, तो वो मैंने एक एक चम्मच, क्योंकि वो घी बिल्कुल भी नहीं खाती, मतलब घी की स्मेल से ही उनको वॉमिटिंग होती है। तो मैंने उनको कल्याण घृतम बोला था कि आप थोड़ा सा मतलब अपना वो मान के चलिए कि ये दवाई है, आपको कैसे भी लेना है तो एक एक स्पून सुबह शाम ले लीजिए। तो वो उन्होंने स्टार्ट किया है थोड़ा थोड़ा, और वो बोल रहे थे कि वो ले रहे हैं, बट थोड़ा उनको मुश्किल होती है घी लेने में, बट कह रहे हम ले लेते हैं। मैम थोड़ा मुक्ता सुक्ति और परवाल पिष्टी या मोती पिष्टी में से कुछ डाल दो, थोड़ा सा और ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। जी सर। और सर मैंने उनको ना क्षीरबला तेल का नस्य भी स्टार्ट किया है आज से। जी, तो अच्छा है ना। बट सर 1-1 ml ही दिया है, क्योंकि वो थोड़ा उनको घी तेल थोड़ा प्रॉब्लम करता है ना, तो मैंने लेकिन सिर्फ 1 आपकी ml। पेशेंट ने स्माइल किया, ये तो कितनी बड़ी बात है। जी सर, मतलब वो पेशेंट को देख के मुझे खुद अंदर से खुशी हुई कि जब वो फर्स्ट डे आया था ना, तो उसके चेहरे पर ही लग रहा था कि वो बात नहीं कर सकता ज्यादा, बट आज वो खुद बोल रही थी और खुश थी। मतलब वो इस उनके जो हस्बैंड थे वो खुद बोल रहे थे कि आज सुबह ये वॉक करने गए तो मुझे लगा अरे पता नहीं कहाँ चलेगी, क्योंकि ये घर से बाहर कभी नहीं निकलती। वही तो, कितना बढ़िया आपने काम किया। और किसी को कुछ ऐड करना है क्या मैडम के केस में? सर वही जो मेध्या ड्रग्स जैसे ब्राह्मी है, वचा ये यही वाला मेध्या वर्ग की ड्रग ही ज्यादा सर नशे में हम शंखपुष्पी मैम मतलब उसके जी सर, उसमें ब्राह्मी वटी ना स्वर्ण युक्त वो ऐड कर दो मैम, उससे ज्यादा बेनिफिट, उससे काफी बेनिफिट रहेगा। क्यों सर? हाँ, ब्राह्मी वटी है, स्वर्ण सारस्वता रिष्ट है, ऐसे तो बहुत सारे दवाएं, पंचामृत लो गूगल है, मानस में तो बुटिका तो दे ही रही है, बहुत सारी दवाएं आपने, लेकिन थोड़ा दिन ज्यादा दिन तक दीजिए और काउंसलिंग करते, पॉजिटिव बोलते रहिए। जी सर। तो सर ये जो ट्रीटमेंट मैं दे रही हूँ ये ठीक है ना, मतलब इसको मैं आगे 100% कंटिन्यू? सही है, 100%। मैम हर बार कुछ आती है ना अलग अलग न्यू कुछ ऐड करके, मतलब अलग अलग प्रिपरेशन में ऐड करके देना, उससे मरीज को ये लगेगा। मैं तो ऐसे पेशेंट जो आते हैं, कभी मैं उनको लहसुन आदि वटी चुसा देता हूँ, कभी मैं उनको खट्टी चीज दे देता हूँ, कभी मीठी चीज देता हूँ, वैसे बदल बदल के देता हूँ। बोलते हैं अच्छा इतना अच्छा है। वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट होने, सेम ट्रीटमेंट से उब भी जाता है, हर बार यही चलेगा यही कभी मैं चलेगा, परहेज बोलता हूँ, कभी मैं परहेज बंद कर देता हूँ कि आपको जो खाना है वो खाओ। फिर वो बाहर से भी लेने की ट्राई करते हैं, फिर जब से उन्होंने अभी ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तो उन्होंने एलोपैथिक का सारा ट्रीटमेंट बंद किया था, और वो बीच बीच में एल्प्राजोलम भी उन्होंने अभी बोला कि अभी उन्होंने 3 दिन से तो नहीं ली है, पर नींद आने में उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने उनको बोला कि आपको सोते टाइम गाय का दे रही है ना, तो उससे आएगा। जी सर, वैसे मैंने शिरोधारा भी काम करेगा ना सर? हाँ जी सर, शिरोधारा हाँ सर, बस शिरोधारा वो मैं उनको अभी तो क्या मैंने नस से ऐड किया है, क्योंकि वो नस के लिए भी डर रही थी, तो इसलिए मैंने कहा अभी पहले हम नस से स्टार्ट करते हैं, हफ्ते 15 दिन के बाद फिर मैं उनको समझा दूंगी, क्योंकि वो थोड़ा दूर रहती हैं, डेली आ नहीं सकती हैं, तो वो उनको शिरोधारा के लिए कि मतलब बस शिरोधारा किस चीज से करूं? शिरोधारा आप तिल तेल से करिए, सिंपल। अगर पेशेंट अफोर्डेबल है तो वचा तेल, ब्राह्मी तेल, ज्योतिषमती तेल। जी सर। कभी कभी ऐसे पेशेंट होते हैं ना, वो आके सास की बुराई करते हैं या किसी की बुराई करते हैं, उनकी बात सुन के और उनको ही सपोर्ट करना पड़ता है,
कि हाँ आप सही है, आप सही है, सांस खराब है। तो उनको ये सुन के भी उनका बहुत अच्छा फायदा होता है कि कम से कम ये डॉक्टर ने तो सपोर्ट किया हमारा। जी सर। जी, हमें उसमें कोई लेना देना नहीं है, वो सास बहू कुछ भी करे, लड़ाई झगड़ा करे, लेकिन उसको सपोर्ट करना है बस हमें। जी सर, उसको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि मतलब सामने वाला डॉक्टर ने हमारी बात सुनी है, इसका हाँ, भी और पेशेंट हम के ऊपर फर्क हमारी पड़ता है। तरफ तो कोई नहीं है, बस हम तो हैं, तो उसकी बुराई में हमें चिपकना नहीं है, हमें बोले हाँ आप सही है, वो गलत है, वो गलत है। तो जी इससे उसका मेंटल स्ट्रेस है कम हो जाता है थोड़ा। जी। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। कितना अच्छा सर एक चीज और हाँ पूछनी थी, हम जात्यादी तेल की मात्रा वस्ती दे सकते हैं सर? हाँ, क्यों नहीं देते, हम भगंदर में देते हैं, फिर पाइलोनिडल साइनस में देते हैं, फिशर में सर देते हैं। एक पेशेंट है पैन अल्सरेटिव कोलाइटिस का है, तो पहले मैंने उसको पिचावस्ती सोचा था, लेकिन पिचावस्ती वो खुद बना के नहीं ले सकता है, तो मैंने उसको सोचा है कि जात्यादी तेल की मात्रा वस्ती वो घर पे खुद ले सकता है, तो वो मैंने अभी उसको एडवाइस किया है, तो मतलब उसको सही है कंटिन्यू ना, कर। अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो अल्सर ही होता है ना, अल्सरेशन होता है, जी तो सर। वही तो सबसे अच्छा दवाई है ना। जी, इसी मतलब यही सोच के दिया था, बट ये कि मतलब जात्यादी तेल को ऐसा बोलते कि उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज करना चाहिए, तो थोड़ा डाउट था इसलिए मैंने। किसने बोला ऐसा? जो कॉमन चलता है वैसा मत सोचिए। अभी शतावरी कल्प केवल स्त्रियों को देना चाहिए, लेकिन हम पुरुषों को नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं सर, क्यों नहीं दे सकते? तो वैसे ही मैम अल्सरेटिव कोलाइटिस में और क्या दिया और सर क्या और हेतु मैंने थे, क्या था, सारा कुछ केस बता दो ना प्लीज। सर उनका हेतु ऐसा था कि वो आर्मी में थे और वो भी स्पोर्ट्स में थे, तो उस टाइम उन्होंने ना स्पोर्ट्स में एक तो प्रोटीन डाइट बहुत ज्यादा ली है और उसके साथ हैवी एक्सरसाइजेस भी की हैं उन्होंने, और थोड़ा स्ट्रेस की कंडीशन भी रही है, और उनको ये जो मतलब ये था कि उनको जो स्टार्टिंग हुई थी जब उन्होंने ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक प्रोटीन डाइट वगैरह ली है, उसके बाद से उनको पहले कॉन्स्टिपेशन हुआ, फिर धीरे धीरे करके जो उसको रिलीव करने के लिए मेडिसिन वगैरह ली तो लूज मोशंस हुए और धीरे धीरे करके ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले वो मतलब धीरे धीरे करके इंक्रीज ही कर रहा है, उनका जो एरिया है पहले मतलब कि डिसेंडिंग कॉलन में था, अब ट्रांसवर्स कॉलन तक पहुंच गया है अल्सरेशन उसमें, और उनको ऐसा रहता है कि उनकी कंडीशन इतना वर्स्ट हो जाती है कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। जब मेरे पास वो आए थे तो वो उस टाइम हॉस्पिटलाइज ही थे, और हॉस्पिटल में थे तो मतलब एक नोन है उन्होंने ही बताया था, तो उस टाइम क्योंकि हॉस्पिटल में थे मैं उनको बहुत ज्यादा मेडिसिन तो बता नहीं सकती थी, तो मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि आप ना हॉस्पिटल में हो तो पानी आप पीते ही हो, तो आप नागर मोथा से मतलब नागर मोथा डाल के पानी उबाल के वो वाला पानी लीजिए, उसके लिए तो वहाँ डॉक्टर्स भी मना नहीं करेंगे, वो आप ले सकते हैं। तो सेकेंड डे ही पेशेंट का रिस्पॉन्स आया था कि उसको मतलब एक लाइटनेस फील हुई बॉडी में, भूख अच्छे से लगी, सिर्फ मैंने एक ही चीज बताई थी नागर मोथा का पानी, वो उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद में उस टाइम वो स्टेरॉइड पर थे, मतलब प्रीडनिसोलोन उनका 20 mg TDS चल रहा था और मिजल माइन चल रही थी उनकी, और फिर अभी जब वो डिस्चार्ज हुए हैं तो मैंने उनको आरोग्य वर्धिनी वटी ऐड की है, और मैंने जो सर का अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर लेक्चर था तो उसमें सर ने बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम एज आर्थो का कुष्ठ रोग की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो मैंने उनको पंचतिक्त घृत ऐड किया था समन डोज में, और उसमें मतलब कि रौप्य भस्म, मौक्तिक भस्म और प्रवाल भस्म ये ऐड किया था, और उनको भी थोड़ा स्ट्रेस फैक्टर मुझे मिला था तो मैंने उनको मानस मित्र गुटिका ऐड किया था, धान्य पंचक पाठ ऐड किया था सर। तो अभी उनका ये है कि उनको भूख अच्छी लगी, और उनको मैंने तक्र के लिए बोला है, तो इसमें वो करीब करीब 1 लीटर जितना तक्र ले रहे हैं डाइट में, तो भूख उनको बहुत ज्यादा लग रही है और मोशन भी क्लियर हो रहा है, और वैसे जो उनको एक मतलब बॉडी में वीकनेस और फ्रेशनेस नहीं फील होती थी वो उनको अभी लगता है कि अभी वो एकदम उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक जो उनका मेंटल स्ट्रेस था वो थोड़ा कम हो गया है, तो अभी मैंने उनको बस ये कि थोड़ा हीलिंग हो, और जो क्योंकि फिर जहाँ पर वो एडमिट थे ना वहाँ डॉक्टरों ने ये बोला था कि आप मतलब उन्होंने बोला कि मैं आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेता हूँ, तो उन्होंने यही बोला था कि आप इन सब के चक्करों में पड़े रहते हैं, फिर कंडीशन खराब हो जाती है और फिर आप हमारे पास आते हैं, तो ये चीज जब उन्होंने मुझे बताई तो मुझे लगा कि नहीं हम उनको पूरी तरह से ठीक करेंगे, और फिर आप जाके उनको हाँ, बताइए कि नहीं हम इसको इससे तो ठीक हो गए। चैलेंज करके एक्सेप्ट करना चाहिए कि अच्छा हमको ऐसा बोले, अब हम करके तो दिखाएंगे। क्योंकि उनको भी थोड़ा आयुर्वेद पे फेथ है, तो उन्होंने जब ये बात मुझे कही तो उन्होंने कहा कि मैडम मुझे भी ये चीज बुरी लगी, बाद में जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो मैंने उनसे ये चीज पूछी
कि अच्छा सर ये बताइए, ठीक है आप कहते हैं कि हमें चूरन चटनी और ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए, तो आप बताइए आप क्या कर रहे हैं, आप स्ट्रीट को क्योर कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं क्योर तो है ही नहीं, हम इसको मैनेज कर रहे हैं और इसको मैनेज ही करेंगे होल लाइफ। और बाद में इंटेस्टाइन फेंक देंगे कट करके, यही तो इलाज है उनका। मैंने उनको यही बोला कि आप कोई बात नहीं, आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए और ये पूरी 100% रिवर्स हो सकता है, और जब रिवर्स हो जाए तो उसकी रिपोर्ट जाके आप उनको दिखाइए कि सर ये क्योर हो गया। होगा मैम, उसमें जातियादेवी घृत जो आप दे रहे हो ना, जी वो सर। बहुत सुपर काम करेगा, उसमें सारा हीलिंग कर देगा पूरा उसमें। रीजनरेट हो जाएगा सेल्स। मैम इसने आरोग्य पवन जी का आवाज कट गया। हाँ आप आरोग्य वर्धनी दीजिए, वो सर यही बोले थे कुष्ठ का सारा चिकित्सा करिए। और क्या क्या दिया सर? रॉक पे भस्म दी थी, प्रवाल भस्म दी थी, और उसमें सर हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन अभी 1 मिनट में आपको बताती हूँ। असली में आरती शर्मा जी है ना, बहुत इंटेलिजेंट है, एक गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर होके भी इतना बढ़िया सोचती है ना, ये नहीं कि हम गवर्नमेंट में है तो क्यों पढ़े, इतना बढ़िया है। मैं इनको सर 1 साल से आप ही से सीख रही हूँ सर, मुझे पहले कुछ इतना नहीं आता था, पर हाँ आपके लेक्चर सुन सुन के थोड़ा थोड़ा चीजें थोड़ा करने लगी हूँ। पेशेंट ठीक हो रहे हैं और आप पे फेथ करके आ रहे हैं कि एलोपैथी को लात मार के आपके पास आ रहे हैं, ये कितना बढ़िया सर है। मैंने इनको रॉपे भस्म, प्रवाल भस्म, मौक्तिक भस्म और गृहिणी कपाट रस ये ऐड किया था, और दाढ़ी मास्टर चूर्ण ऐड किया था, धाने पंचक क्वास ऐड किया था, वो साइड इनको मिला नहीं है धाने पंचक क्वास, बाकी की मेडिसिन इनकी चल रही। इसमें मैम प्रवाल भस्म की बजाय ना आगे प्रवाल पिष्टी ऐड करना, सौम्य होती है थोड़ी। ओके सर। जी मैम। जी हेलो हेलो हेलो, किसी की आवाज नहीं आ रही है ना? नहीं बोलिए बोलिए, आ रही है मैम, आ रही है। बोलिए क्या, बताइए बताइए मैम बताइए। सब एकदम शांत हो गए तो मुझे लगा मुझे ही आवाज नहीं आ रही है। नहीं वो हो जाता है, शायद सर का कुछ लग रहा है नेटवर्क इश्यू आया है। आप बताइए जी। बता दो मैम, कंचन मैम कोई नया केस बढ़िया सा आज कुछ। आज एक मतलब मेरा वो एक्चुअली 15 डेज से मैं वो एक केस हैंडल कर रही हूँ, और शायद मैं उसको लाऊंगी अपने यहाँ पे आयुष दर्पण पे लाऊंगी, क्योंकि वो वकील है प्रोफेशन से, और उनका जो ब्लैडर है ना उसके ऊपर एक सिस्ट दिख रही है, 1 या 2 सेंटीमीटर की है वो, पर वो चाहते हैं कि उसको वो जाना ही नहीं चाहते एलोपैथ में, इसीलिए वो मेरे पास आए। पर अब पहले उनकी कंप्लेंट थी कि यूरिन में थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा था, मतलब ड्रॉप ड्रॉप ऐसे कभी कभी हो रहा था, पर अभी वो 2 दिन से मेरे पास आ रहे ना लगातार, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि जैसे छोटा सा सिस्ट टाइप, मतलब छोटी गांठ जैसे निकल रहा है, कभी क्लॉट जैसे निकल रहा है। मैं उनको फोर्स की 2 बार कि एटलीस्ट कुछ आगे के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सीटी स्कैन वगैरह करते हैं, तो वो सुन ही नहीं रहे मेरा। तो मैंने उनको अभी तो पूरा मतलब पूरे पित्त के लक्षण दिख रहे हैं वहां पे, जैसे कि वो बर्निंग बोल रहे हैं यूरिन में, या फिर लोअर एब्डोमेन साइड भी बर्निंग बोल रहे हैं। उनका मतलब आहार विहार जो भी था ना वो भी पित्तवर्धक ही दिखा मुझे। तो मैंने अभी 2 दिन से तो थोड़ा सा रक्त स्तंभन के हिसाब से और पित्त क्षामक ऐसे ट्रीटमेंट दी है, पर मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे लेके क्या दिया आपने, क्या दिया? सर अभी मुझे पूरा ट्रीटमेंट तो नहीं याद आ रहा है, मैं बताती हूँ। फिर भी मैंने उनको ना रक्त स्तंभन करना है पहले, क्योंकि वो थोड़ा सा ना क्लॉट्स उनको जब वो क्लॉट निकलता है ना तो वहां पे थोड़ा सा वो बोलते हैं कि मुझे आप पेन वासा का प्रयोग करिए, वासा बहुत अच्छा करता है, और रक्त पाचक दे दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। वैसे करूँ क्या सर? पर मुझे लग रहा है कि ये कुछ सीए ब्लैडर तो नहीं है, ऐसे लग रहा था मुझे। इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए ना। नहीं सुन रहा है सर वो, इसलिए मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो सुनेंगे, वकील है सर वो। तो लेके आइए ना उनको, कल लेके आइए। कल तो वो सुबह माधव निदान के क्लास में लाइए या कभी भी लाइए। हाँ इवनिंग में ही लाऊंगी, मैं यही टाइम पे लाऊंगी, देखती हूँ मैं वो और आपको वो पार्सल मिल गया? जी सर पार्सल मिल गया मुझे। ठीक है।
वो मुझे एक्सप्लेन आपके लिए मैंने विरेचन वटी गिफ्ट दिया है बहुत सारा। और आपके लिए एक और मैसेज है मेरे भाई की तरफ से, वो बहुत खुश हो गए, मुझे बोल रहे थे वो नस से कहाँ गया, मेरा पूरा सिर में गया, गले में तो एक भी ड्रॉप नहीं आया। तो इनके मैंने भाई बोला आए थे तो मैंने ना 2 ड्रॉपर ऐसे फुल भर के 30 ml नस से दे दिया। और वो आईटी में वो बोल रहे, मुझे भी पूछ रहे थे कि नस से गया कहाँ, तेल कहाँ गया। वो आज मुझे भी फोन करके बोल रहे थे कि सर को पूछना फिर से। मैंने बोला हम लोगों को तो और पता है। मुझे तो वो बोले कि मैं इतना वो हो गया हूँ, मुझे 2 ड्रॉपर और चाहिए। तो मैंने कहा किसी और को देना है, तो बोले हाँ किसी और को भी देना है। वो उनके बेटा है ना, अभी वो 10th में है, वो तो पूरा लैपटॉप, और वो सर ना बहुत बचपन से टीवी वगैरह जैसे कार्टून शो है ना, वो अभी भी कार्टून शो देखते हैं। इतना इतना मन से देखेंगे कि आप उनके सामने से जाओगे ना तो भी उनकी पलक झपकती नहीं है। मतलब बच्चा भी वैसे ही है, वो 10th में है ना, वो इतना पास से देखता है टीवी जाके। और इसीलिए उनको लग रहा था कि मुझे प्रॉब्लम हुई तो उसको नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो लेके गए होंगे, शायद उसको भी डालेंगे वो। अच्छा हाँ जी सर। आप ये पेशेंट को आप पित्त शामक ही इलाज करिए, स्तंभन ही करिए, और उसके बाद में उनको लेके आइए, फिर हम और बढ़िया से बतियाएंगे उनसे। हाँ सर वो लाती हूँ मैं उनको मैं बोल रही हूँ कि एटलीस्ट थोड़े आगे के इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो वो बोल रहे, देखो मैम बोल रहे कि कैंसर भी आता है तो वो ऑपरेट तो करने वाली नहीं है, क्योंकि वो ब्लैडर पे है, क्योंकि वो ब्लैडर पे ही सिस्ट है, बाकी जगह तो नॉर्मल है बोले। तो फिर वैसे भी करूंगा तो भी वो तो कुछ रेडिएशन वगैरह कराएंगे, उससे छाप ही ट्रीट करो। हम मैं ही तो करेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो करा ले, कम से कम एक्सरे करा ले। हाँ वो तो सुन नहीं रहे, इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लाऊं तो एटलीस्ट सब लोग, आप हाँ लोग इधर लेके आइए। हाँ तो वो सुन लेंगे थोड़ा सा। मैं लेके आती हूँ सर। जी सर। आप असली में कंचन जी, सच में कंचन है। कंचन का मतलब होता है गोल्ड। आप जी सच में आयुष दर्पण की गोल्ड है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वो मेडिसिन के बारे में आप समझा देना प्लीज, आपको जब टाइम हो तो। जी जी। डॉक्टर टिंकल यादव जी, डॉक्टर टिंकल जी यादव सर, जी, आपने वोट दे दिया? जी सर वोट दे दिया मैंने। मेरे यहाँ तो काफी पहले ही हो चुका था सर। जी जी ठीक है सर, बोलिए। हाँ सर, एक प्रॉब्लम थी मुझे। एक पेशेंट है मेरे पास में, तो उनको 10 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी से। तो उसके बाद में सर उनके लिप्स में काफी चोट आई, और फिर उनको जो है डॉक्टर्स को उनको वहां पर स्ट्रेचिंग करनी पड़ी। तो 7-8 दिन में वो सर स्ट्रेचिंग तो रिमूव कर दिए उन्होंने, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा इंजरी है। तो मेरे पास में आए थे वो, और लिप्स के एक साइड में जो है गाल पे भी थोड़ा सा कुछ लगा, तो वहां पे भी काफी स्वेलिंग है। तो मैंने फिर उनको सर त्रिफला क्वाथ और उसमें फिटकरी और हल्दी डाल के मुंह से वो कुल्ला करने के लिए उनको दिया सर। तो उससे वो स्वेलिंग और ज्यादा आ गई सर। और 10 मूलारिस्ट मैंने उनको पीने के लिए दिया था, और कांचनार गूगल दिया खाने के लिए। तो ठीक चल रहा है, लेकिन स्वेलिंग ज्यादा आ गई तो पेशेंट कह रहा था डॉक्टर साहब कैसी दवाई दे दी। तो आपने क्या दवाई दिया और क्या दिया, इंटरनल दवाई? और सर मैंने उनको त्रियोदशांग गूगल दिया था, और बस यही दिया है मैंने। जी ठीक है, आप AKT दीजिए ना, अगर उनको जल्दी से हील करना है। अमृता गूगल, कैशव गूगल, त्रिफला गूगल, आम पाचकवटी और सूक्ष्म त्रिफला, ये देंगे ना तो जल्दी हील हो जाएगा इंटरनली। जी सर मैं ऐसा करता हूँ, फिर उनको भिजवा ही देता हूँ, क्योंकि वो मेरे से थोड़ा दूर थे, तो मैंने आसपास कोई दवाई नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए मैंने उनको ये एडवाइस किया था। वैसे सर मार्केट की दवाई में अगर कुछ हम लोग चलाना चाहें, जैसे कि जो इजीली मार्केट में मिल जाए। ये है ना, AKT तो कहीं भी मिलेगा, अमृता गूगल, कैशव गूगल, त्रिफला गूगल, जाएगा गंधक सर। रसायन मिल जाएगा, वो भी जल्दी हील करता है। जी सर, तो मैं गंधक रसायन उनको ऐड और करा देता हूँ। पंचतिक्त घृत गूगल और गंधक रसायन भी देंगे तो जल्दी फायदा होता है। जी सर। और धावन के लिए, व्रण धावन के लिए वही आप नीम का धावन करा सकते हैं। उसमें गांठें भी बन गई हैं जहाँ से। हाँ, नहीं नीम तो मैंने उसके त्रिफला के साथ में दिया था, लेकिन जब वो नीम, धावन, हल्दी, त्रिफला, ये सब क्या है, वो हील कर देती है। लेकिन उससे सर स्वेलिंग उसकी काफी ज्यादा बढ़ गई, अब तो बात स्वेलिंग भी नहीं मैंने कर ये पा। गूगल कल बताया ना, इससे हो जाएगा स्वेलिंग, ओके गंधक ओके। रसायन से हो हाँ जाएगा। ठीक ठीक, तो मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, एक डॉक्टर संदीप कुमार जी बोल रहे हैं कुछ, और रवि कुमार जी हैंड रेज किया। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ सर, पहले भी अपनी बात हुई है।
सर अभी मैंने आपको व्हाट्सएप करा है, कुछ रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करी है जिसमें फीमेल में है जिनको पहले दिखता था, अब दिखना बिल्कुल बंद हो गया, नर्व की प्रॉब्लम बता के न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी में बताया है। तो सर उनको यहाँ लिया है कि लाइए ना, उनको लाइए आपका ना, नंबर मेरा अभी नंबर भी तो दीजिए, नहीं और है। यहाँ देंगे तो सब लोग को सीखने मिलेगा। हाँ हाँ, तो वही मैं आपसे कंफर्म कर रहा था आप सर। आज लेके आइए, कल लेके आइए, और इधर लाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, नहीं तो आपका भी नंबर दे देता हूँ सर। मेरा नंबर भी और दे यहाँ सकते हैं, लेकिन मैं आयुष दर्पण पे सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, बढ़ाना हाँ चाहता हूँ। हाँ, तो क्या मैं वो केस शीट भी उनको दे दूंगा, वो भर के लिए भेज देंगे, वो हाँ भी जी अपन जी, ठीक ठीक सर। ठीक हो जाएंगे, आप ओके चिंता सर। मत करिए, लेकिन वो केस टेकिंग प्रॉपर होना चाहिए, हो जाएगा। हाँ तो इसीलिए केस टेकिंग हो तो यहाँ केस लेके आइए हिस्ट्री ना, भी भरवा कल लेते बहुत हैं। अच्छा दिन है। ओके सर, ठीक ठीक। थैंक यू। मीटिंग आईडी के थ्रू यहाँ पे ले आते हैं सर। हाँ जी, ठीक सर, ओके सर, यही डॉक्टर कंफर्म रवि कुमार, और आप ग्रुप में भी वो डाल सकते हैं, अगर आपको डालना है तो ग्रुप में सर नहीं सर, रिपोर्ट मैंने करा। आपको भेजा, मैंने आपको भेजी है सर, ठीक है आप डॉक्टर, देखिएगा सर। हाँ मैं देखूंगा। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, कैसे हैं आपके पेशेंट, ग्रहणी के जी पेशेंट? सर, जी सर प्रणाम। मरीज को सर नींद नहीं आ रही, कह रहे हैं क्या नींद के लिए क्या लें? पिपली मूल का काढ़ा दीजिए, या फिर वो कल बताया था ना किसी ने, खुरासानी अजवाइन। अजवाइन वाले डॉक्टर कौन है? पवन जी ने कुछ बताया था। हाँ, पवन जी ने बताया था खुरासानी अजवाइन, जी सर। और कुछ बताया था। हाँ जी जटा सर। मानसिक वाद दे सकते हैं सर? हाँ सर, दे सकते हाँ, और सर जैसे तगर आता है, हिमालय का कैप्सूल आता है, अगर टैबलेट, मिक्स करके दे मानसिक को आप ही कर दो, उसमें सब कुछ आ जाएगा। नहीं एक्चुअली अवेलेबिलिटी वहां पर जो है मुझे लगता है तगर तो मिल जाएगा हिमालय का। तगर मिल जाएगा सर, जटामानसी मिल जाएगा, जटामानसी मिल जाएगा, तगर मिल जाएगा, खुरासानी अजवाइन में मिक्स करके दे दो, पाउडर बना के एक एक चम्मच। ऊंझा की सरपटीन आती है, वो दे दो। ऊंझा की सरपंटीन, वो तो ना टैबलेट आती है, वो दे दो। अच्छा, सर्पगंध होगा ना सर, उसमें हाइपोटेंशन ना कर दे। जी दोनों जी की सारी चीजें होती है उसमें, जटामासी वगैरह होती है सारी। जी 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 जी। और डॉक्टर राजीव सर, आप पहुंच गए दिल्ली? हाँ सर, मैंने बताया था ना, अगले दिन मैं तो आ गया था, अगले दिन सुबह। तो असली आपकी में मेडिसिन भी त्यागी सर आज के आ गई है। क्लासमेट है, बहुत अच्छे सर है, बहुत प्यारे सर है, दिल्ली से आए थे, मुझे मिलने आए थे। तो सर मेडिसिन उनको आज आपकी आ कॉन्स्टिपेशन, गई है। सर उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। सर मैं एक चीज बताऊं, सिंपल चीज, आप जी जी पतंजलि का मुक्तावटी लेके आएंगे ना, तो मुक्तावटी जो वो केवल बीपी का दवाई बोलते हैं, लेकिन मेरे हाँ प्रैक्टिस में मैं मुक्तावटी 2-2 गोली सुबह शाम देता हूँ। 200 रुपए की गोली आती है, 1 महीने भर जाती है, उससे जी पेट जी। भी साफ होता है, नींद भी अच्छी आती है, माइंड भी रिलैक्स होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुक्तावटी एकदम मुक्तावटी सर बेस्ट है। मिल जाएगी मुझे लगता है उनको। सर मैं उनकी उसको मेधावटी भी अलग-अलग, अच्छी है। कौन सी? हाँ मेधावटी में सारा ये है, मुक्तावटी वो हाइपरटेंशन के लिए, और मेधावटी ये सिर्फ इसी के लिए, मानस पे काम करने के लिए। उनका सर वो पल्स दो रेट को भी, जी सर उनका पल्स रेट भी बढ़ा रहता है, करीब 100-110 के आसपास इस समय आप है सर सर। मुक्तावटी का यूज करेंगे ना, मेरे को जिनको बीपी नहीं था, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, सारे जी जी इंसोम्निया के पेशेंट में दिया, जी सबको जी नींद अच्छी आती है सर, पेट साफ होता है, भूख लगती है, बहुत अच्छा लगता जी है। जी जी जी। उससे सर जो है एसाइटिस पे कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आएगा ना सर? पॉजिटिव इफेक्ट आएगा सर। ठीक ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। आज कामिनी मैम भी आई हैं, आज कुछ तो गाएंगी। हेलो, हाँ जी बताइए। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, एक डॉक्टर संजय जी आए हुए थे सर, उनका क्या हुआ? संजय जी आए थे, उन्होंने इलाज शुरू किया, फिर बोले कि मुझे वाइफ की याद आ रही है, तो वो चले गए, और उसके बाद में कुछ बता नहीं रहे वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब ठीक किसी है। को वाइफ की याद आ रही है तो मैं पकड़ के बांध के रखूंगा तो अच्छा नहीं है ना। जी सर, मुझे याद था ना, अच्छा केस था सर वो। तो वो आएंगे बताएंगे तब ना, वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। अभी आए सर थे ये बहुत से पेशेंट की प्रॉब्लम रहती है सर, ये वो कल भी बात कर रहे थे ना जी। रिजल्ट भी आ रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है, पता नहीं क्यों बीच में ड्रॉप कर जाते हैं। वो ड्रॉप नहीं किए हैं, वो ड्रॉप किए नहीं है, उनको मनीष जी करके एक है यहाँ पर, वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ वही होगा ना सर, ड्रॉप ही होगा ना फिर, नहीं तो कुछ नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव कुछ तो बताते ही। दवाइयां ले गए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया वो मुझे फॉलो अप नहीं आ रहा। अब मैं उनको व्हाट्सएप पे भी पूछा तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, वो बोले हाँ हम करेंगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे क्या, क्या मन में है पता नहीं। वही सर दिक्कत उनको है। ठीक नहीं होना होगा ना। क्या एक सर वो
हेलो, एक विन्यासा मैम से जरा ल्यूकोडर्मा का एक बार दोबारा से जरा वो विन्यासा मैम मेडिसिन अभी बताना खाना है। बना रही है, शायद आई नहीं है। आज नहीं आई, सुबह सुबह मिलती है। सुबह तो बिल्कुल नहीं मिलती है, आजकल बिजी है वो, शाम को ही मिलती है, लेकिन कब आएंगी पता नहीं। अच्छा, आ जाएंगी सर, चिंता मत करिए, आ जाएंगी। मैंने एक पेशेंट को मेडिसिन देनी थी कल जरा ना, इस वजह से। वो बता देंगी। ठीक ठीक। ठीक है, और किसी को आप सर ग्रुप में लिख दीजिए ना, वो लिख देंगी। आप ऐसे लिखिए @विन्यासा मैम, ये इसका बताइए तो वो बता देंगे। ठीक 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 ठीक, ओके ओके। ठीक। हम लोग कैसे, वी लिव टुगेदर, वी स्टडी टुगेदर, हम लोग साथ में ही हैं जी। ठीक ठीक सर, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। किसी का कुछ केस है या कुछ बताना है तो बता सकते हैं। सर मैं बताती हूँ आज। हाँ बताइए। नमस्कार सर। हाँ अंजना मैम, बहुत देर के बाद बोलिए। जी प्रणाम। जी सर, नमस्कार सर। सर मेरे पास 2 केस थे, दोनों केस में वैसे तो बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन बोलिए ना। जी सर, हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी अब आ रही है। हाँ जी सर, ऐसा था कि मेरे पास 2 केस थे। जैसे मैं, आप सभी कहते हैं मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मेरे पास वही केस ज्यादा आते हैं। लेकिन कभी कभी मेरे को अपना छोटा क्लिनिक है, वो भी मैं शाम को देखती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ आसपास के लोगों को भी मदद करने मेरा कार्य रहता है। तो मेरा बहुत नॉन पेशेंट थे, और वो जनरली जैसे आप कह रहे हो ना कि वो घूमने वाले पेशेंट है, कि पहले सब जगह घूम आते हैं, उसके बाद फिर वो आते हैं। तो अभी वो मेरे पास आए थे पिछले वीक। उनको MRI में आया था कि उसको जो है कॉर्टिकल एट्रोफी हो गई है, मतलब उसका जो बैलेंस था, ब्रेन का बैलेंस था, मीन्स वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, आंखें नहीं खोल पा रही थी, उनकी सांस भी बहुत तेज तेज चल रही थी, उल्टी बहुत आ रही थी, डाइट में कुछ नहीं दे पा रही थी, पानी भी नहीं पी पा रही थी, बहुत ही सीवियर हो गई थी, मतलब इतनी सीरियस हो गई थी कि लोग उनको ICU में ले जाना चाह रहे थे। लेकिन थोड़ा सा मेरा यहाँ बना हुआ है। मैं यहाँ पहले, मैंने आप लोग को शायद बताया ही होगा कि जब मैं MD करके बाहर आई थी 2001 में, जब मैंने कंप्लीट किया था, तो उस समय कोई जॉब नहीं था, तो मैं प्रैक्टिस शुरू की थी। तो मैंने यहाँ पहले 12 साल प्रैक्टिस की, उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया है। तो मेरा यहाँ अच्छा, आप प्रैक्टिस किए हैं, 12 साल प्रैक्टिस किए हैं? जी सर, मैंने पहले प्रैक्टिस की, उसके बाद फिर जॉब मिला मुझे, तो फिर मैंने जॉब भी ज्वाइन किया। तो उसके बाद मैं जॉब में भी हूँ, लेकिन मैं शाम को 1 घंटा जरूर बैठती हूँ क्लिनिक पर, क्योंकि जो पुराने पेशेंट है वो मुझे घर जाने से पहले रोक लेते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब देख लीजिए। तो उसी में वो पेशेंट आई, बहुत सीरियस होके आई मेरे पास। तो मुझे एक्चुअली, अगर मैं आप लोगों के साथ नहीं जुड़ी होती तो शायद मैं, क्योंकि मैं गायनिक स्पेशलिस्ट हूँ, तो गायनिक का ही काम ज्यादा करती थी पहले भी, तो मुझे एकदम आप याद आए। मैं मन की बात बता रही हूँ, और मैंने सीधे उसको लिटाया, और मैंने उसको सीधे नस से दिया। और मैंने, मेरे पास जो छीर वाला तेल का नस्से था, कंपनी वाला ही नस्से था, वही नस्से मैंने दिया, और मैंने उसको वो 20-20 ml दिया। सर पहले 10-10 ml दिया। थोड़ी देर बाद उसको देखा तो उसको, उसकी आंखें खुली, और उसने जो है मुझसे कहा कि मैडम आपने क्या दिया। तो उसकी बेटी आई थी, तो मैंने उनका तेल, उसके थोड़ा तेल हृदय मन पे थोड़ा मालिश करवाई, और उसके हाथों पर भी मालिश करवाई, और फिर उसके बाद फिर मैंने उसको दिया। सर वो 10 मिनट के बाद उठ के बैठ गई, और उसने, मैंने कहा फिर अब अगर आप बैठ पा रही हो तो बैठो और गहरी गहरी सांसें लो। फिर उसने अपना शुरू कर दिया, थोड़ा प्राणायाम वगैरह कर लेती थी। और उसके बाद फिर वो सुबह शाम जो है 2 बार मैं मॉर्निंग के बाद में ड्यूटी जाती हूँ, तो मैं जाते जाते नशे कर देती थी। शाम को मैं यहाँ करती थी। और उसके बाद मैंने उनको बताया था कि आप ऐसा करो, सरसों का असली तेल ले लेना, और उसमें थोड़ा सा अजवाइन खौला लेना, और उसको छान लेना, और छान के उसको शीशी में भर के रख लेना। और जब भी लगे कि अब थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, या हेडेक हो रहा है, या तो आप डालना, 2-2 बूंदी डालना, लेकिन डालना जरूर। और खाने पीने में भी मैंने उनको सब वही बताया कि थोड़ा सा जो है पहले शड़ंग पानी बना लो, मूंग की दाल वगैरह बना लो, वही देना है। और उसके साथ साथ जब पॉटी वगैरह होने लगे, तो उसको फिर उस थोड़ा थोड़ा उसको ग्रहण द्रव्य दिए, जैसे मैं बताती हूँ, मखाने का पाउडर बना के पानी के साथ, मिश्री के साथ, दूध के साथ, अखरोट का पाउडर बना के साथ। आज वो पेशेंट मेरे पास आई है, और इतनी अच्छी स्थिति में थी कि कह रही थी, मैडम मुझे सबने रिफर कर दिया था कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी, और मैं जो हूँ ICU में जा रही थी। आपने मेरे को ऐसा क्या, नाक से ऐसी कौन सी दवा डाली थी, मुझे उसको, उसके बारे में जानना है। तो सर ये केवल आपका कमाल है, और मैं बार बार तो आपको आप बोलिएगा ना कि हनुमान जी ने आके मुझे ये, क्योंकि अंजना तो उनकी माँ का ही नाम था, तो हनुमान जी ने आके मुझे संजीवनी बूटी का एक फॉर्मूला बता दिया। जी सर। तो आज बहुत अच्छा लगा कि आयुष दर्पण का ही बहुत बड़ा वो है, क्योंकि वो पेशेंट ICU में सर जाती तो कितना उसका पैसा भी खर्च होता, और शायद पता नहीं क्या उसका हाल होता, क्योंकि वो पागल मैडम जैसी केस स्थिति में क्या आ था गई। मैडम? सर वो क्या केस इस प्रॉब्लम? तरह का था कि वो थोड़ी सी पेशेंट प्रेशर में है, टेंशन में भी थी, उनके हस्बैंड थोड़ा सा वो सब कहते हैं ना कि
पैसे को थोड़ा इधर उधर करते हैं, इस जमीन को उधर बेचना है, उसमें थोड़ा सा उनको काफी नुकसान पहुंच गया था। और वो जब पैसा ज्यादा इधर उधर उन्होंने दे दिया था, तो जिनसे उधारी लिया था वो लोग सब टेंशन देते थे आके कि नहीं ये पैसा है, तो मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई थी। इसी बीच में लड़की की शादी भी की, तो और ज्यादा उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। खाना पीना भी कम कर दिया और धीरे धीरे कहते हैं कि अपने पर ध्यान नहीं दिया, और फिर वो जैसे कहते हैं एकदम मतलब इतना ज्यादा हेडेक उनको शुरू हुआ कि खाना, उनको आंखें भी नहीं खुल रही हैं, उनको चक्कर आ रहा है, उनका यूरिन भी नहीं हो रहा है, उनको डाइट ले भी नहीं पा रही हैं, वो इस कंडीशन में आ गई थी धीरे धीरे। और लोग पकड़ नहीं पा रहे थे, शुरू में तो बताती नहीं थी। जब उन्होंने खाना पीना एकदम नहीं खाया, जब बच्ची उनकी लौट के आई शादी के बाद, तो उन्होंने कहा कि मम्मी की तो बहुत सीरियस हालत हो गई। और जब वहाँ लेके गई तो फिर उन्होंने जो MRI कराई, ब्रेन की MRI हुई सीधे, क्योंकि ब्रेन जो है वो मतलब वो बीच बीच में बेहोश हो जा रही थी। तो ब्रेन में आया कि कॉर्टिकल एट्रोफी है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो एट्रोफी हो चुका था। ये उनकी डायग्नोसिस थी। और उन्होंने पेशेंट को और केवल आपने स्नेहन कर दिया एट्रोफिक चेंजेस को, मतलब रुक्ष गुण बढ़ा था तो जी आपने सर। स्नेहन कर दिया। जी सर, बहुत अच्छा इफेक्ट मिला सर, बहुत अच्छा। जब सिंपल, जब आपका वाला तेल अब मैं मंगाने जा रही हूँ, आपको लिख रही हूँ, बाकी वो सिंपल तेल नहीं इतना कमाल आपको कर दिया। मालूम नहीं, मैंने सोचा सर अनुरिता मैडम 60 जी ml तेल दिन भर में नस से ले रही हैं, और जी इतना सर। उनको, अभी वो क्रिकेट खेल रही हैं अभी एट प्रेजेंट। क्रिकेट में उनका सब लोग बोल रहे हैं, मतलब डॉक्टर्स लोग बोल रही हैं कि इनका बहुत मतलब ये इतना अच्छा रन मारती है ना कि बहुत मतलब ताकत आ गई है उनको पूरा रन मारने में, बॉलिंग करने में। एक्चुअली सर बहुत स्नेहन जो होता है ना, जब वो कहना चाहिए कि सेलुलर लेवल पर स्नेहन करता है वो। और जब सेलुलर लेवल पे स्नेहन हो जाता है तो एक अंतर जो बल होता है ना, वो बहुत अधिक मजबूत है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ रहा है। पेशेंट को मैंने 3 दिन उसको लगातार नस से दिया। फिर वो 1 दिन 2 दिन सोची होगी कि मैडम क्या कर रही है, तो वो खुद से नहीं आई, कुछ इन्वेस्टिगेशन के बहाने बैठी रही। फिर एक दिन आई, कह रही मैडम आपने 3 दिन दिया था, मुझे एकदम हेडेक नहीं हुआ था, और अब मुझे 2 दिन नहीं दिया तो मुझे दर्द हुआ। मैंने कहा आप आइए तो मैं लगा दूंगी। तो फिर मैंने उसको, जैसे आप कहते हो कि मैं डायरेक्ट बताती नहीं हूँ कि मैंने क्या तेल दिया था, क्योंकि सर आप जानते हो सब कुछ खोल देते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं, होती है। आप अपना मेडिसिन क्यों बताएंगी? आप बोलिए, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, फिर मैंने ये मैंने उसमें थोड़ा सा सीक्रेट ज्योतिषमती भी ऐड किया था, क्षीरबाला के साथ थोड़ा ज्योतिषमती भी ऐड कर आप दिया सब था। बता देंगे, वो खुद बनाएंगे तो आपके पास जी क्यों आएंगे? सर, जी बहुत सर। तो मैंने आजकल पेशेंट बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, आप अजवाइन सरसों का तेल डालिए, बाकी मेरे पास जो दवा है मैं अपनी दवा अपने हाथ से आपको दूंगी, वो आप नहीं ले पाए। तो उस तरह से मैंने उसको ठीक किया और बहुत आपको अच्छा मालूम है लगा। नवजोत कौर मैम को ऐसे फ्लोटर्स आते थे आंख के सामने, और जी नस से ले जी लेके जी। फ्लोटर्स गायब हो गए, कान से सुनाई नहीं देता था, सुनाई देने लगा। इतना चमत्कार हुआ है। सर आपके नर्सेस से लोगों की प्रेगनेंसी की रेट, हमारे जो बंध्यत्व जो हम कार्य कर रहे हैं, पहले हम लोग इतना फ्रिक्वेंटली नर्सें नहीं देते थे। हमने प्रैक्टिकल वर्क भी करा रहे हैं चतुष्पा तेल पे, वो भी लगभग कंप्लीट हो रहा है। लेकिन इतना नंबर ऑफ रेट जो है इनफर्टिलिटी का मेरे पास मतलब इंक्रीज किया है सर, कि मैं क्या बताऊं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और एक समय पेशेंट अभी ऐसा मैं आएगा कि पूरे भारत के लोग IVF सेंटर छोड़ के अंजना मैम के पास आएंगे कि अब आप ही हमें ठीक करिए, और आप नस से दे के सबको ठीक आप करेंगे। है, आपने इतना कॉन्फिडेंस भर दिया है हमें। मैं अभी परसों लेटी थी तो एक पेशेंट का फोन आया। वो पेशेंट मेरे पास गोरखपुर से आती थी बनारस दिखाने सर। उसको 8 साल हो गए थे शादी को, और वो महीने में बस एक ही बार आ पाती थी जब उसके हस्बैंड को छुट्टी मिलती थी। तो उसने मुझे पिछले अक्टूबर नवंबर से दिखाना शुरू किया था। तो वो दिसंबर में 3 बार वो मेरे पास, 4 बार मेरे पास मुश्किल से आई होगी। तो मैंने बल्कि उसके बाद बहुत उससे कहा भी कि यार थोड़ा ट्रीटमेंट करना है तो फिर कहीं रुक जाओ 1-2 दिन, या मेरे यहाँ हॉस्पिटल में है, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में स्टे की हुई है, तो मैं एडमिट कर लेती हूँ, तुम 1-2 दिन रुक जाओ। ऐसे कैसे काम चलेगा? जबकि वो बहुत परेशान थी 8 साल से। वो लखनऊ और उसके अलावा यहाँ पर जो है गोरखपुर, लखनऊ और उसके आसपास क्षेत्रों में कम से कम वो मतलब 80 डॉक्टरों को तो दिखा चुकी थी। लेकिन फिर यहाँ आई, मेरे पास आई, तो मैंने उसका पूरा, जैसे मैं ट्रीटमेंट आप लोग को बताती हूँ, मैंने पूरा नस से किया, मात्रा बस्ती कराई, कुछ उसको बताया कि घर में कुछ इस तरह से करो। लेकिन उसने नस से बहुत रेगुलर लिया और दवा बहुत अच्छे से की। और आज वो मुझे मतलब परसों वो मुझे फोन की कि मैडम मेरे को प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। मैंने कहा अरे अच्छा। वाह। बोली कि मैडम दिसंबर के बाद, वो मेरे पास सर नहीं आई, तो दिसंबर को उसका लास्ट डेट थी, जनवरी को उसने टेस्ट किया होगा, उसे कंफर्म था। फरवरी में जब उसने USG करा लिया तो उसने मार्च में मुझे भेजी है पूरी रिपोर्ट कि मैडम अब मैं एकदम बहुत खुश हूँ। और मैं केवल आपके पास 4 बार आई, मैं समझ रही थी आप कितनी दुविधा में थी, लेकिन आपने इतना अच्छे से ट्रीटमेंट किया और इतना अच्छे से प्रोटोकॉल बताया,
मैं प्रेग्नेंट हो गई मैडम, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये सब आपका दिया हुआ भी कॉन्फिडेंस है सर, क्योंकि नस्से पे हम लोगों ने बहुत कमांड किया और बस्ती पर भी सर, क्योंकि आप जैसा पढ़ाए हम लोग को और लेक्चर हम लोग सुनते हैं और सब वैद लोगों से बात होती है। लेकिन मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ, मैं उसके पेपर भी अभी ग्रुप में शेयर करूंगी प्रेग्नेंट पेशेंट वाली। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, आप बोलते रहते तो आप, मैं जुड़ी हमेशा रहती हूँ, हमेशा आप लोगों को सुनती रहती हूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जरूर बीच बीच में शेयर कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे और लोगों को भी इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और बहुत कुछ है आयुर्वेद में और बहुत अच्छा लगता है, और मैं भी कुछ नया नया रोज करती रहती हूँ। और मेरे पास नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, नंबर ऑफ रिजल्ट उसके बहुत जल्दी आने शुरू हो गए हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और जिससे मजा आ रहा है, मतलब प्रैक्टिस में मजा आ रहा है, ये बोलिए मजा आ रहा जी है। सर, बहुत अच्छा लग रहा है जी सर, थैंक यू। अंजना मैडम प्रणाम। प्रणाम आप प्रणाम। ये जो 4 दिन आपके पास जो पेशेंट रही, इसको आपने क्या ट्रीटमेंट दिया? और ये सर पेशेंट मैं आपको बता रही हूँ ना सर, उसको मेन दिक्कत जब वो आई थी तो वो चल नहीं पा रही थी, उसको वॉमिटिंग के ऐसे एपिसोड्स आ रहे थे, वो आंख भी उसकी नहीं खुल पा रही थी। मैंने सबसे पहले उसको लेटाया और सबसे पहले मैंने उसकी नसें क्रिया की। मैंने उसको दोनों तरफ मैंने पहले उसको 10-10 ml डाला, फिर मैंने वही तेल, मेरे पास जो उस समय ज्योतिषमती तेल था और क्षीर वाला तेल था जो कंपनी मेड आता है, उसको मैंने नस्सी दिया और उसको मैंने थोड़ा सा तल हृदय मर पे उसकी बेटी से बैठा के, अपनी दाई से बैठा के, अपने सिस्टर से बैठा के, दोनों से अच्छे से कहा कि मालिश करो। और जब पैर पे मालिश हुई और नस्से गया तो उसको तो पहले थोड़े से 2 बार छींक आई, और छींक आने के बाद उसको मतलब उसकी आंखें खुली और फिर वो मुझसे तुरंत बात करने लगी। जो पेशेंट बोल नहीं पा रही थी, उसको लात फांद के लेके आए थे, वो उसको आईसीयू में जाने के लिए था कि अगर अंजना मैडम देख लेंगी तो ठीक है, वरना उनको आईसीयू में बीएचयू में ले जाके हम एडमिट करने जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस के उसमें प्रॉब्लम यही थी कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी थी, उसकी बेटी की शादी भी हुई थी, कुछ कुछ कर्जे वगैरह जैसे कहते हैं ना, पैसा वगैरह ले लिया था और वो पेमेंट नहीं हो पा रहा था, तो लोग कहते हैं आके जैसे पैसा दो पैसा दो, इस तरह की स्ट्रेस में थी। तो उसने अपना खाना पीना सब छोड़ दिया था कि अब मुझे जीने का कोई वो नहीं है, मैं मर जाऊंगी, इस तरह से उसने कहते हैं ना सुसाइडल टेंडेंसी उसमें डेवलप हो गई थी। तो फिर जब हमने उसकी ईएसजी देखी, ईएसआई जो हॉस्पिटल से, वहां पे उसकी ईएसजी एमआरआई की रिपोर्ट आई थी। एमआरआई की रिपोर्ट में उसने बोला था कि वहां के जो कॉर्टिकल एट्रोफी, ये वर्ड आया था। तो ये देख के लोग वहां पे और मॉडर्न के डॉक्टर्स ने हाथ नहीं रखा, पेन किलर देके कि बहुत ज्यादा सीवियर, जब भी उसको सीवियर हेडेक होता था इसके बाद वो बेहोश के दौरे पड़ने लगते। अब मैं उसकी रिपोर्ट एक बार मैंने उसको बोला कि आप उसी हॉस्पिटल में जाके एक बार फिर से कराइएगा, पहले अभी 10 से 1 हफ्ता ले लीजिएगा उसके बाद। तो पेशेंट आज बहुत कॉन्फिडेंट है। वो दूसरे दिन से सर वो चलने लगी थी, तीसरे दिन से उसका पॉटी वोटी आना शुरू हो गया था। जो मैंने उसको डाइट शेड्यूल बताया था, कुछ मेडिसिन भी मैंने अभ्यंतर दी थी उसको, और अब तो वो पेशेंट एकदम नॉर्मल है। लेकिन वो नस्से कराने सुबह शाम आती है और घर पर वो 2-3 बार सरसों का तेल 2-2 बूंद करके अजवाइन में पका के रखी हुई है, छान के हल्का गुनगुना करके नाक में डालती रहती है। वो काफी नॉर्मल आ गई है जी सर। कांग्रेचुलेशन मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इतना प्रैक्टिस करते रहिए और परफेक्ट होइए और परफेक्ट। कांग्रेचुलेशन मैम। जी मैम, नहीं तो मैं आप लोग के लिए बता रही, शेयर करने के लिए पॉइंट। जी क्योंकि ये सब चीजें ऐसी होती है। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं जनरली इस तरह के केसेस नहीं देखती थी, लेकिन आप सर ने, आयुष दर्पण ने मुझे इस तरह का कॉन्फिडेंस दिया कि मैं अब हर तरह के केसेस को देखती हूँ। एक बार आप अरविंद सर को जरूर मन से याद करती हूँ और काम करना शुरू कर देती हूँ, और बस ऊपर वाला जो है वो सफलता दे देता है। और आप लोग को सबको बहुत मन से याद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ तो रोज कुछ ना कुछ नया सीखती भी हूँ और आप लोग को बताती भी रहती हूँ। इसीलिए कि जो नॉलेज है ना, वो जितना आप आपस में बांटेंगे हम लोग उतना ही बहुत तेज आगे जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे अरविंद सर है। जितना हम लोग को देते हैं उतना ही सर आगे बढ़ेंगे। हम लोग की दुआएं भी सर के साथ मैं हैं, आगे सर बढ़ भी रहा हूँ। रहते हैं। मैं जितना दे देता हूँ मेरा खाली हो जाता है, फिर से भगवान भर देते हैं। जी सर। अभी आपको मालूम नहीं, जब मदगनी सर ने इतने नोट दिए मुझे, इतने ज्यादा नोट दिए ना, अभी हम लोग भी थोड़ा, हम लोग का भी थोड़ा भला होगा सर। तो उसकी थोड़ी सी सर वही करिए, जैसे आप कहते हो ना कि हम मराठी आपको को मराठी नहीं आता, नहीं तो मैं वो सारे नोट्स आपको कुरियर कर देता। हिंदी में बता दीजिए सर, हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ा दीजिए सर, ठीक है, अच्छा लगेगा जी। थैंक यू। आप कुलविंदर मैम थोड़ा भजन गाइए ना अभी, क्योंकि टाइम हो गया है। सब लोग, असली में मुझे फोन आया कि कुलविंदर मैम जो गाती हैं वो सुनने के लिए हम समाशा में जुड़ते हैं, ऐसे सब लोग बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं जी। नमस्कार सर। जी प्रणाम जी। हाँ जी सर, कभी अभी कोई और 1 मिनट गा दे, मैं खाना खा रही थी। अच्छा खा लीजिए, तब तक कोई और गाएगा? पूजा मैम है क्या? मैं पूजा मैम, हेलो
हाँ जी बोलिए। हाँ मैं गाती हूँ। आप गाइए। हाँ शंकर जी का है ये। जी गाइए। आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है पर ट्राई हमारे कर। लिए तो आपकी आवाज सबसे अच्छी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सत्य ही ईश्वर, शिव है जीवन। सुंदर यह संसार है, तीनों लोक है तुझ में। तेरी माया अपरंपार है। ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय नमो। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई, राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव से बढ़कर नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। तेरी जटा से निकली गंगा, और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया है। तुझको सब देवों ने पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जाए। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। हाँ जी सर। हेलो। हाँ बोलिए मैम। हाँ जी। आँखी कड़ी ना देखण देही, आँखी कड़ी ना देखण देही। अपना बिरद समाले, हाथ दे राखे अपने को। सास सास प्रीत पाले, आँखी कड़ी ना देखण देई, आँखी कड़ी ना देखण देही। प्रभ स्यों लाग रे हो मेरा जीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई। तन हमारा मीत,
प्रभ स्यों लाग रे हो मेरा जीत, आदि अंत प्रभ सदा सहाई, तन हमारा मीत। औखी कड़ी ना देखण दे, औखी कड़ी ना देखण दे। मन बिलास पए साहिब के, अचरज देख बढ़ाई। मन बिलास पए साहिब के, अचरज देख बढ़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभु पूरन पैज रखाई। औखी कड़ी ना देखण दे, अपना बिरद समाले, अपना बिरद समाले। औखी कड़ी ना देखण दे। बस सर यही है। बहुत बढ़िया। इसका मीनिंग भी बता दीजिए। हाँ जी सर। औखी घड़ी ना देखन देई, अपना बिरद संभाले। जितना भी कोई कितना भी कोई मुश्किल टाइम आए, उसमें भी परमात्मा आपको बुरे वक्त से अपने आप निकाल ही देता है, और कोई बुरा टाइम आने भी नहीं देता अगर परमात्मा आपके साथ है। और अगर लग भी रहा है कि कोई बुरा टाइम है, तो वो बुरा टाइम नहीं होता, वो परमात्मा की कृपा से ही टाइम चल रहा होता है, और वो उसके ही हाथ में है सारा कुछ। और हाथ दे रखे अपने को, सांस सांस पाले। अपने आप ही हाथ देखे परमात्मा हमें रख लेता है। सांस सांस मतलब हमारी हर एक श्वास को, उसकी प्रतिपालना जो है, उसकी मतलब ध्यान जो है, वो परमात्मा ही रखता है। प्रभ स्यों लाग रे हो मेरा चित, परमात्मा के साथ मेरा मन जुड़ा हुआ है। आद अंत प्रभ सदा सहाई, तन हमारा मीत। आद से शुरू से, आदि से अंत तक परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, हमारा मीत बनके, हमारा मतलब कि सबसे अच्छा फ्रेंड बनके। मन बिलास पे साहिब के, अचरज देख दिलाई। मेरा मन बहुत खुश हो जाता है जब मैं परमात्मा के दर्शन करता हूँ। जब भी मैं परमात्मा को देखता हूँ, अपने मन में सिमरन करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रहाई। जितना जितना मैं परमात्मा का सिमरन करता जाता हूँ, उतना उतना मुझे और अच्छा लगने लग जाता है, और मेरी परमात्मा उतनी ही मेरी पैज रखता है, मतलब मेरी मतलब प्रोटेक्शन करता है, मेरी ऑनर को प्रिजर्व करके रखता है। यही है सर इसका मीनिंग। वाह, कितना बढ़िया है ये सब। हाँ जी सर, मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ। अभी मैंने सुन रही थी संभाषा, मैं सर आपको और रंजना मैम को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। आज मेरे पास एक पेशेंट आया, अभी मैंने पिछले महीने ही संभाषा ज्वाइन की थी, तो फरवरी के स्टार्टिंग में वो मेरे पास आया था, मतलब 1 फरवरी को या 31 जनवरी को आया होगा। तो मैंने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसको 2 इयर्स हो गए थे इनफर्टिलिटी को। तो मैंने उसको एक हमारा आयुर्वेदिक सिरप, उसमें प्रवाल पिष्टी और काफी सारी चीजें, अश्वगंधा वगैरह, तो वो मैंने उसको दिया। और साथ में मैंने उसको ये अपना फल कल्याण घृत का नस्य दिया और उसको खाने के लिए दिया। और साथ में मैंने उसको एक मल्टीविटामिन लगाया अपने आयुर्वेदिक का ही। एक उसको शायद मैंने शीरबला 101 के कैप्सूल भी लगाए साथ में, क्योंकि मेरे को अभी उतना ही ध्यान में था कि अंजना मैम हमेशा बताते हैं कि इसमें मेंटल स्टेटस जरूरी है पेशेंट का देखना। तो वो सर कंसीव कर गया पेशेंट, और वो बड़ा खुश था। मैं उसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगी ग्रुप में, उसने मेरे को अभी भेजी रिकॉर्डिंग। हाँ जी सर। सर थैंक यू वेरी मच। जी ठीक है। वाह मैडम, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ। एक तो पेशेंट भी खुश है और अंजना डॉक्टर भी मैम खुश। आपने इतना बढ़िया बताया। नहीं तो मैंने कभी नस्य नहीं देना था उसको, लेकिन मैंने, वो महीना हो गया वो ले रही थी, और अभी भी आज वो लेने आई थी मेरे से फल कल्याण घृत। लेकिन मैंने कहा कि चलो आपकी प्रेगनेंसी पहले चेक कर लेते हैं। तो बोली नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कुछ हुआ होगा। तो जब चेक किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। और कितना नस्य दिया आपने, मात्रा? सर मैंने तो उसको पूरा पूरा ड्रॉपर बोला था, लेकिन वो उसने कम लिया, उसने पूरा पूरा ड्रॉपर लिया नहीं। कितना तब भी? 15 ml, 5 ml, 2 ml? सर उसने जो आप वाली शीशी होती है, जो मुझे भेजते हो आप छोटी वाली, हाँ, मतलब 15 उसको ml। वो हफ्ता चला लेती थी। ठीक है, उनका फायदा हो गया ना, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी सर, हाँ जी। आप ऐसे ही तरक्की करिए, ऐसी शुभकामनाएं। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू।
पूजा मैम आप कुछ गाना चाहती हैं? पवन जी आप कुछ गाना चाहते हैं? सर मेरी बेटी गाएगी सर। इनकी बेटी गाएगी, भट्ट जी की बेटी गाएंगी। ये सर इसको स्पॉटलाइट करिए ना। अच्छा रुकिए, मैं अभी रुकिए, ये स्टॉप शेयर करता हूँ। हाँ दिख रही सर, आ गई ना ये? हाँ ये दिख रही हैं आप, मैं इनको स्पॉटलाइट करता हूँ। एक मिनट, ये मेरे से हो नहीं रहा, आप शुरू करिए ना। हम देखेंगे, बोलना पड़ेगा। लगाओ हाँ चलिए गाइए। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शाद तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेणु की भाषा, पुरखों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हो गया? बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आ गया सुन के। थैंक यू। और किसी को गाना है तो गाइए, नहीं तो सेशन बंद करेंगे। कामनी मैम है क्या? कामनी मैम है ना? मैम बोली नहीं। कामनी मैम है, आप बोलिए तो बोलेंगी। सभी को प्रणाम। मैंने अंजना मैम और कामनी मैम को वो करके ना 4 लाइनें अभी अभी लिखी है, और नाम भी मिक्स कर दिया। कामंज लिखा, कामंज। कामनी मैम और अंजना मैम, इसका मतलब होता है वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ उत्साह, करेज की एनर्जी। सर थैंक यू सुनाइए जल्दी से। और इस कामंज मैम के तो क्या कहने, प्रसूति तंत्र के वो है अनमूल्य गहने। हजारों बंधाओं का करा इलाज, जिनके घर में खुशियों की किलकार, आयुर्वेद की हो रही जय जयकार। जी बहुत अच्छा। कामनी मैम बोली नहीं रही है, देखिए आपका कितना तारीफ हो रहा है। अरे नहीं, थैंक यू, पर ऐसा कुछ नहीं है ना। जी ठीक है, और किसी को कुछ Actually, बोलना है कामनी तो? मैम इनका देखिए, इनकी वो बहुत अच्छी रहती है, इतना इनोसेंटली, और इनकी जो है कि अप्रोच रहती है ना। और सबसे अच्छी बात है कि ये मिनटों में, सेकंड्स में जो है ये एक रचना करके और तुरंत प्रेजेंट कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। हाँ, तो ये पवन जी बहुत इंटेलिजेंट है। बहुत एक्टिव है, एक्टिव। जी मैम, इंस्टेंट बहुत अच्छा लगता है इनकी इन बात पे हमें बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छे से ये, और बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर पेशेंट में, हर उसमें। तो ऐसे लोगों की बहुत जरूरत रहती है, बहुत अच्छे लगते हैं जी। और किसी को कुछ करना है तो करिए, नहीं तो हम बंद करते हैं सेशन। ओम शांति पाठ करा दीजिए। शांति पाठ कर दीजिए पवन जी, आप बहुत बढ़िया करते हैं। जी सर, सब 3 बार ओम का उच्चारण। ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम जो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति सामा शांतिरेवा। ओम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बढ़िया, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, सब बखैर। अब संभाषा बंद करते हैं। सुबह माधव निदान की क्लास में हम मिलेंगे। सब लोग खा पी के सो जाइए और एंजॉय करिए। प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद। शुभ रात्रि।